अध्याय 31 टैंग सेन के विदूषक होने पर हंसना, खेल की पूर्व संध्या पर क्या हुआ। अध्याय 31 टैंग सेन के विदूषक होने पर हंसना, खेल की पूर्व संध्या पर क्या हुआ। हाँ, ठीक है, फिर मुझे देखने दो कि श्रेक इसे कैसे संभालता है। ली हाओ ने सहयोगात्मक ढंग से सिर हिलाया और 2 कदम पीछे हट गए। जब जियोबू ने यह कहा तो वह अचानक एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसने तांग सेन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आखिरकार उसने टैंग सेन की बदसूरत अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और महसूस किया कि वह कुछ सही नहीं कर रही थी। आखिरकार भले ही उसने और तांग सेन के बीच महिला और महिला संबंध खो दिया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि भाई और बहन के बीच इतने सालों से मौजूद स्नेह भी गायब हो जाएगा। उसने अभी जो किया उसने वास्तव में टैंग सेन को काफी शर्मिंदा कर दिया। दाई मुबाई और अन्य लोगों ने भी भौहें चढ़ा दी। वास्तव में ली हाओ काफी दयालु थे। अगर मैं इसमें मदद नहीं कर सकता तो मैं नहीं लड़ूंगा। हमें अभी भी कल प्रतिस्पर्धा करनी है। लड़ो, तुम लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते। टैंग सेन ने सीधे चेहरे से ए, बी, सी और डी को देखा। मेरे पास एक छिपा हुआ हथियार है और यह 5 के मुकाबले 7 है। हालांकि मेरी आत्मशक्ति का स्तर मेरे प्रतिद्वंद्वी से कमजोर है, फिर भी हमें फायदा है। मैं उसके लिए यह मामला सुलझाऊंगा। टैंग सेन की नीली सिल्वर घास ने तुरंत ए, बी, सी और डी को घेर लिया। तीसरा भाई, शांत हो जाओ, जियोबू चिल्लाया। लेकिन तांग सेन के बढ़त लेने के साथ दाई मुबाई, झू झूकिंग, निंगरोंगरोंग, ऑस्कर और मा होंगजुन ने भी अपने दांत पीस लिए और दौड़ पड़े। इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, ये लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने जैसा है। अगर कोई किसी ग्रुप में शामिल होता है तो आप शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ए, बी, सी और डी कमजोर कैसे हैं। मैं कई वर्षों से दुनिया भर में यात्रा कर रहा हूं और मैंने लोगों को धोखा देने और धोखा देने के लिए सब कुछ किया है। मैं समाधान करने में सबसे अच्छा तब होता हूं जब मेरा सामना ऐसे मूर्ख लोगों से होता है। खास बात यह है कि इन बेवकूफ युवाओं की वुहान शहर में कोई पृष्ठभूमि नहीं है। उनके पास इन मूर्ख युवाओं से निपटने का एक विशेष तरीका है। उनमें से 4 ए, बी, सी और डी ने तुरंत सहयोग किया और एक ढाल आत्मा कौशल बनाया जो हवा को सभी दिशाओं से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सका। इन ढालों ने उन्हें कसकर लपेट लिया। वे चारों 40 के स्तर से ऊपर थे और श्रेक ने उन्हें अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया। उनकी रणनीति पीटने की है। पिटने से समय बर्बाद होता है। निस्संदेह यदि टैंग सेन ने किसी छिपे हुए हथियार का उपयोग किया तो ये काफी प्रभावी हो सकता है। टैंग सेन की ब्लू सिल्वर ग्रास को उन चारों को लपेटकर हवा में उठाते हुए देखा गया। बाकी सभी ने हवा में ही चारों लोगों पर बेतहाशा हमला कर दिया। जियोबू ने युद्ध की स्थिति पर नजर डाली और फिर ली हाओ पर। अंत में क्रूर हृदय से उसने अपने दांत पीस लिए और श्रेक भीड़ की ओर दौड़ पड़ी। चूंकि वे सभी लड़ने लगे थे इसलिए उसे भी इसमें शामिल होने की जरूरत थी। आखिरकार वह श्रेक की है। ली हाओ ने अपने होठों को थपथपाया और चारों ओर देखा। उसने पहले ही देख लिया था कि कोई व्यक्ति रिपोर्ट बनाने जा रहा है। शायद सिर्फ कार्डिनल ढूंढने के लिए। संभवतः यह ए, बी, सी और डी की बाहरी प्रतिक्रिया है। एक गर्म खून वाले लड़के को हमेशा समाज द्वारा बुरी तरह पीटा जाएगा। ली हाओ ने अपना सिर हिलाया और फिलहाल कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे। ली हाओ अभी भी श्रेक और अन्य लोगों के जितना संभव हो उतना करीब जाना चाहता था। टैंग सेन को छोड़कर जब तक उनका दूसरों के साथ अच्छा संपर्क था उन्हें मिठाई खिलाने का अवसर मिलता रहेगा। इस तरह से सोचने पर बाद में आकर उनकी मदद करना असंभव नहीं है। मार डाला, मार डाला। श्रेक अकादमी के लोगों ने फाइनल की पूर्व संध्या पर खुलेआम परेशानी पैदा की। कार्डिनल, कृपया मुझे बचाएं। जब आप मेरे आत्मिक मार्गदर्शक को नष्ट कर देते हैं तो आप हमें क्यों मारना चाहते हैं। चारों लोग ए, बी, सी और डी पूरी सड़क पर विलाप करते रहे, हालांकि उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सभी दर्शकों ने तांग सान की उग्रता को देखा और जब उन्होंने ए, बी और डी की चीख सुनी तो उन्हें लगा कि दुनिया अनुचित थी। और कौन इतना दुष्ट हो सकता है। आप लोगों की आत्मा के मार्गदर्शकों को नष्ट कर सकते हैं और फिर भी लोगों के प्रति इतने क्रूर हो सकते हैं। वे वुहान शहर के नहीं लगते। क्या बाहरी लोग हमारे यहाँ बुराई करने आ रहे हैं। हमारा स्पिरिट सिटी सभी स्पिरिट मास्टर्स के लिए पवित्र भूमि है। हम उन्हें अराजकता पैदा करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। बस देखते रहो, कोई इसका ख्याल रखेगा। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग देखने आने लगे। लाल रंग की पोशाक में एक बूढ़ा आदमी अचानक सड़क पर दिखाई दिया। वह बहुत तेज था और तेज आवाज में चिल्लाया, मेरे लिए ये सब बंद करो। आवाज से लगभग सभी लोग डर गए। श्रेक में हर कोई स्तब्ध रह गया और रुक गया। केवल टैंग सेन, उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास ने 4 लोगों ए, बी, सी और डी को बांध दिया और उन्हें आकाश में भेज दिया। जब तक वह चरम दूरी पर नहीं पहुंचा उसने अचानक उन चारों को नीचे फेंक दिया और अन्य नीली चांदी की घास की शाखाएं जमीन से बाहर निकलीं, जो गिरते ए, बी, सी और डी को प्राप्त करने के लिए स्पाइक्स के आकार में दिखाई दे रही थीं। ए, बी और डी थोड़ा घबरा गए। यदि ये नीली चांदी की घास आपके अंदर घुस जाती है तो आपको जीवन भर अपना डायपर बदलने के लिए नस का इंतजार करना पड़ सकता है। और लाल कपड़ा अचानक उन चारों को बचाने के लिए आया और अपनी हथेली लहराई। तांग सेन की ऊपर की ओर वार करने वाली नीली चांदी की घास को टुकड़ों में मारो। पफ, ब्लू सिल्वर ग्रास क्षतिग्रस्त हो गया और तांग सेन को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। उसने मुंह से खून उगल दिया और उसे ब्लू सिल्वर ग्रास वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाहिर तौर पर यह लंबे समय से उपलब्ध नहीं है। उसका पूरा शरीर सुस्त हो गया था, लेकिन वह हार स्वीकार नहीं करना चाहता था और अपना क्लियर स्काई हैमर निकालना चाहता था। जियोबू ने तुरंत उसका समर्थन किया और उसका हाथ पकड़ लिया। तीसरे भाई, लड़ना बंद करो। तांग सेन ने अचानक अपना सिर उठाया। जियोबू की आंखों में चिंता देखी।
हंसे भी। जियोवू, तुम्हें अब भी मेरी परवाह है। उद्धरण। कोई लड़ाई नहीं। फिर कोई लड़ाई नहीं। टैंग सैन धीरे धीरे बैठ गया और अपनी चोटों से उबर गया। लेकिन इस समय कार्डिनल अपनी शक्ति का प्रयोग करने वाला था। क्या चल रहा है? उसने ए बी डी और श्रेक के सभी लोगों को देखा। वे वही थे जो सबसे पहले हमें ब्लैकमेल करने आए थे। दाईमुबाई ने दांत पीसकर अन्याय की शिकायत की। क्या अब भी लोगों को पीटना उचित है? कार्डिनल ने ठंडे स्वर में कहा। ये 4 लोग पूरी प्रक्रिया के दौरान बिल्कुल भी नहीं लड़े। क्या आपका उन्हें इस तरह से पीटना गलत है? मैं देख रहा हूं कि आप में से किसी की भी त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं है, फिर भी आप परेशान हैं। कार्डिनल ने उनमें से प्रत्येक को देखा। सिवाय इसके कि तांग सैन उसके द्वारा घायल हो गया और कुछ नहीं हुआ। निंगरोंगरोंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सच्चाई ये थी। उन्होंने लोगों को पीटा और सार्वजनिक रूप से परेशानी पैदा की, लेकिन दूसरे पक्ष ने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की। इसमें बहस करने की क्या बात है? केवल एक वास्तविक युद्ध अपराधी, जिसने ये सब शुरू किया था, अभी भी अपनी चोटों से उबरने के लिए जमीन पर पालथी मारकर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। श्रेक में हर कोई बेहद क्रोधित और निराश था। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। दंड स्वीकार करो, कार्डिनल ने उदासीनता से कहा। मेरे पीछे स्पिरिट हॉल तक आओ। नहीं, कल हमारा खेल है। नहीं, हम श्रेक अकादमी हैं। कल का फाइनल हमारे बिना नहीं चल सकता। श्रेक में सभी ने दया की भीख मांगी। लेकिन कार्डिनल मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जाते हैं या नहीं। यदि आप जाते हैं तो यह व्यर्थ होगा। क्या कहा आपने? टैंग सैन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके हृदय में क्रोध भड़क उठा और यदि संभव हो तो वह इस बूढ़े व्यक्ति को किसी गुप्त हथियार से मार डालना भी चाहता था। निस्संदेह, केवल यदि आप कर सकते हैं। तुम्हें मैं जो कहता हूं उसकी परवाह नहीं है। चलो चलते हैं। आज इस मामले का कोई नतीजा निकलना ही चाहिए। अधिक सचेत रहें। मुझे आशा है कि मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। कार्डिनल ने शांति से कहा। उन्होंने टैंग सैन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे स्पिरिट हॉल की ओर चल दिए। ए बी और डी हंसे और तुरंत उनका अनुसरण किया। जियोबू ये सब एकटक देखता रहा। अगर काश अभी ली हाउ से ये सब हल करने के लिए कहा गया होता। उसने तांग सैन की ओर गुस्से से देखा और तुरंत ली हाउ की जगह पर भाग गई। ली हाउ, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमें वास्तव में कल फाइनल में भाग लेना है। जियोबू ने ली हाउ की बांह को गले लगाया। वह फूट फूट कर रोने लगा, मानो उसके साथ बहुत अन्याय हुआ हो। दाईमुबाई और अन्य लोगों ने भी ली हाउ को देखा। यदि गुरु नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि वे केवल ली हाउ जैसे दयालु व्यक्ति पर ही अपनी आशा रख सकते हैं। ली हाउ तांग सान के विदूषक होने से खुश था, लेकिन वह वास्तव में इस बारे में सोचना नहीं चाहता था कि उसे अब क्या करने के लिए कहा गया था। ये सिर्फ इतना है कि जियोबू ने इस तरह से भीख मांगी और अन्य श्रेक सदस्यों ने भी उम्मीदों के साथ जवाब दिया, इसलिए यह असंभव नहीं है। लेकिन इस समय जब टैंग सैन ने जियोबू को ली हाउ से इस तरह भीख मांगते हुए सुना तो उसका दिल लगभग फट गया। उसने फिर से अपनी आंखें खोली और कमजोर होकर जमीन से उठ गया। जियोबू, हमें उसकी मदद की जरूरत नहीं है। क्या आप हमारी मदद नहीं करना चाहते, भले ही आप उसे न देखें? टैंग सैन चिल्लाया। कोई कैसे मदद नहीं करना चाहेगा? आप नहीं चाहते कि दूसरे आपकी मदद करें, ठीक है। यहां तक कि श्रेक में हर किसी ने चुपचाप अपने दिल में शिकायत की। तांग सान, तुम्हें ली हाउ से थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। ऑस्कर फुसफुसाया। एक अध्याय है जिसकी समीक्षा की जा रही है। इसमें कोई संवेदनशील सामग्री नहीं है। इसे बाद में जारी किया जाएगा। मैं प्रतियोगिता का लेखन जल्दी समाप्त करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि ये दृश्य लिखना आवश्यक है, इसलिए मैंने संघर्ष किया और भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए 3 अध्याय लिखे। डोलुओं में बहुत पीड़ा और नफरत है, लेकिन मैं अभी भी उस तरह की बात नहीं लिखना चाहता। इस अध्याय का अंत, अध्याय 32 टैंग 3, यह मैं ही हूं जो एक सज्जन व्यक्ति का दिल बचाने के लिए एक खलनायक के दिल का उपयोग करता हूं। क्षमा करें। अध्याय 32 तांग सान, यह मैं ही हूं जिसने एक सज्जन व्यक्ति का दिल बचाने के लिए एक खलनायक के दिल का इस्तेमाल किया। क्षमा करें। हालांकि यह शांत था, तांग सैन ने फिर भी इसे सुना। उन्होंने ली हाउ की स्थिति को देखा और देखा कि जियोबू ली हाउ से थोड़ा समझौता कर रहा था। उनकी अभिव्यक्ति बेहद क्रूर हो गई और उन्होंने एक चमकदार चांदनी रात में चुपचाप 24वें पुल से जुगे डिवाइन क्रॉसबो को बाहर निकाल लिया। लेकिन इसी वक्त एक हाथ उसके कंधे पर दबा। आपको क्या लगता है जियोबू ये किसके लिए कर रहा है? आपके लिए, अपने लिए, किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जिससे आप केवल एक बार मिले हों। दाईमुबाई जोर से चिल्लाई। तीसरे भाई, आज तो तुम बहुत लापरवाह हो, मा होंगजुन ने भी जोड़ा। सिर्फ इसलिए कि आपने कहा हमें चैंपियनशिप जीतनी चाहिए, जियोबू ने इस तरह आपकी मदद की। क्योंकि आप लड़ना चाहते थे, हम सब ने पीछा किया और इसका अंत इस तरह हुआ। आप अभी भी जिद्दी और अस्पष्ट क्यों हैं? ऑस्कर ने टैंक को जगाने की कोशिश की। 3 बाद में निंगरोंगरोंग और यहां तक कि आसपास के दर्शक भी तांग सैन की निंदा करने आए। टैंग सैन स्तब्ध होकर उठा और उसके शरीर में शत्रुता धीरे धीरे दूर हो गई। ये पता चला है कि जियोबू को मेरी परवाह है। जब वह ली हाउ से विनती करती है तो वह बस मेरी मदद करना चाहती है। उसने फिर से जियोबू की ओर देखा और देखा कि जियोबू उसकी आंखों में आंसू लिए हुए देख रहा है। ये पता चला है कि उसने अपना मन नहीं बदला है। यह मैं ही था, यह मैं ही था जो अचानक था, यह मैं ही था जो लापरवाह था। मुझे क्षमा करें, जियोबू, मुझे क्षमा करें। टैंग सैन ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली, जो पूरी तरह से नियंत्रण की उसकी अत्यंत स्वार्थी इच्छा का परिणाम थी। जियोबू ने ली हाउ से विनती करते समय अपने आंसू पोंछे और जवाब दिया, ये ठीक है, तीसरे भाई। अभी भी नहीं जा रहे? और क्या करना चाहते हो?
कार्डिनल ठंडे चेहरे के साथ पीछे मुड़ा। आप चाहते हैं कि मैं इसे स्वयं करूं? लेकिन अप्रत्याशित रूप से ली हाओ इस समय उठ खड़े हुए। हाँ, मैं वास्तव में साबित कर सकता हूं कि श्रेक ने जो कहा वह सच है, ली हाओ ने कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, श्रेक में हर कोई कृतज्ञता से देखने लगा। निश्चित रूप से आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ली हाओ। हाँ, आप कौन हैं? कार्डिनल ने ली हाओ की ओर देखे बिना ही बोल दिया। जब उसने ली हाओ की ओर देखा तो वह अचानक स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत दूसरी तरफ तांग सैन की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं, तुम कौन हो? तांग सान, श्रेक में हर कोई। ये तथ्य कि ली हाओ ने आज महामहिम पोप को वुहन हॉल में वापस भेज दिया, तेजी से उनके छोटे से दायरे में फैल गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि महामहिम पोप इस बार अपने नए शिष्य को सोल रिंग देने के लिए स्टारडू फॉरेस्ट गए थे। महामहिम पोप आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते हैं। इस तरह की बात पर कौन विश्वास कर सकता है? लेकिन ये सच में हुआ। नया प्रशिक्षु, ये कौन हो सकता है? वह वही ली हाओ नहीं है जो पोप बीबी डोंग के निजी आवास में स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि अफवाहों के अनुसार पोप बीबी डोंग अक्सर कोमा के दौरान ली हाओ से मिलने जाते थे। ये किस प्रकार का उपचार है? पोप के पास पूरे दिन करने के लिए बहुत सारे काम हैं, फिर भी वह उनसे मिलने के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं? पोप के हृदय में उनकी स्थिति स्वतः स्पष्ट है। हे, छोटे दोस्त ली हाओ, आप इसे कैसे साबित कर सकते हैं? चलो बस धीरे धीरे बात करते हैं। कार्डिनल का चेहरा सड़े हुए गुलदाउदी की तरह लग रहा था, जो मोटे तौर पर मुस्कुरा रहा था। अभिव्यक्ति के अचानक परिवर्तन से श्रेक हैरान रह गया। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या इतना मजबूत व्यक्ति मुस्कुरा सकता है? इससे ए बी और डी और भी अधिक भ्रमित हो गए। क्या ये वही आदमी नहीं है जो उस दिन रेस्तरां में घुस आया था? ए बी और डी को अचानक अपने पैरों के तलवों में सुन्नता महसूस हुई और वे भागना चाहते थे। ली हाओ पहले कार्डिनल की ओर मुस्कुराए, फिर ए बी सी और डी की ओर मुड़े। क्या आप अभी भी मुझे याद करते हैं? ए बी और डी कांप रहे थे और एक शब्द भी बोलने में असमर्थ थे। बिशप, ये चार लोग अक्सर दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। मुझे पहले भी वह ब्लैकमेल कर चुका है। यहां तक कि महामहिम पोप भी इस बारे में जानते हैं, ली हाओ ने कहा। सभी पोप इसे जानते हैं, इन शब्दों का महत्व स्वयं स्पष्ट है। कार्डिनल को तुरंत अपनी दिशा समायोजित करने दें और ए बी सी और डी को देखने दें। उन्होंने जबरदस्ती उस कबाड़ के ढेर का निरीक्षण किया जिसे आत्मा मार्गदर्शक नहीं कहा जा सकता था। केस तुरंत सुलझ गया। ये ए बी और डी सड़क के गुंडे हैं जो विशेष रूप से दूसरों को ब्लैकमेल करने के लिए आते हैं। धन्यवाद, छोटे दोस्त ली हाओ, आपकी मदद के लिए। ये मामला ऐसे ही खत्म हो गया। श्रेक अकादमी में प्रत्येक व्यक्ति को केवल आदेश का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना भरना होगा। कार्डिनल ने कहा, खेल खत्म होने के बाद हम जुर्माना भर सकते हैं। इतना कहने के बाद वह चारों लोगों को लेकर चला गया। श्रेक की तरफ के सभी लोगों ने जोर से सांस छोड़ी। क्या इसका समाधान हो गया? वे वापस होश में आए और अविश्वास से ली हाओ की ओर देखा। यदि यह पहले होता, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शुरुआतकर्ता तांग सैन थे तो उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। इस सड़क पर श्रेक का चेहरा बदनाम हुआ है। ली हाओ, धन्यवाद, दाई मुबाई ने आकर ली हाओ से कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ली हाओ मुस्कुराए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसे अपनी पत्नी को उधार दे दो। बिल्ली लड़की का स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? भाई ली हाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऑस्कर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ली हाओ हंसते रहे। ये ठीक है भाई सॉसेज, अब से मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। दूसरा दिन तेज है, मेरी एक या दो आत्मा कौशल जोड़ें, यह मजेदार है। ली हाओ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जियोबू ने शर्माते हुए कहा। ठीक खेलना, ली हाओ ने सिर हिलाया। अच्छा खेलें और मुझे थोड़ा सा मौका देना याद रखें। कई अन्य लोगों ने भी ली हाओ के प्रति आभार व्यक्त किया। यहां तक कि तांग सैन भी कांपते हुए उठे और ली हाओ को प्रणाम किया। मैंने एक सज्जन व्यक्ति को बहकाने के लिए अपने खलनायक के दिल का इस्तेमाल किया। मुझे क्षमा करें। ली हाओ ने सिर हिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, थर्ड ब्रदर, मैं भी काफी खलनायक हूं। इसके अलावा जियोबू के पैर वास्तव में कमजोर हैं। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, एक आवाज आई। सभी ने ली हाओ के पीछे देखा। उन सभी ने हुलियाना को देखा, जो चेहरे पर मुस्कान के साथ ली हाओ की ओर चल रही थी। उसने ली हाओ को गले लगाया और ली हाओ के सामने झुक गया। मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देख रहे हैं। ये है, दाई मुबाई ने इसे पहचान लिया। ये हुलीना थी, जो वुहन अकादमी के उस्तादों में से एक थी। मैं ली हाओ की प्रेमिका हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने वह सब कुछ देखा जो ली हाओ ने अभी किया था। ली हाओ ने हुलीना की पतली कमर को भी गले लगाया। ये है, श्रेक में हर कोई हैरान था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वुहन अकादमी का मास्टर सी वास्तव में ली हाओ की प्रेमिका थी। जब जियोबू ने हुलीना को देखा तो वह अचानक खो गई और खट्टी भावना ने उसके पूरे शरीर को लगभग नष्ट कर दिया। उस तेजस्वी चेहरे का तो जिक्र ही नहीं, हुलीना का परिपक्व विकास ही उसे खूनी बना सकता है। आकर्षक कर्व्स के साथ उसके पतले पैर, उसकी पतली कमर जिससे लोग उसे एक नजर में ही खा जाना चाहते हैं, और लोमड़ी की मार्शल भावना उसे बेहद आकर्षक स्वभाव देती है। हारो, बड़ा नुकसान, टैंग सैन हंसे। पता चला कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अभी जियोबू को लेकर इतना उत्साहित नहीं था। हा, यही बात है, यही बात है। निश्चित रूप से, मैं बहुत संवेदनशील हूँ। जियोबू ने फिर भी मुझे धोखा नहीं दिया। जब टैंग सैन ने इस बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि अभी अभी उनके जानबूझकर किए गए व्यवहार ने उनके साथियों को दुखी कर दिया है। मुझे कल इसकी भरपाई करनी होगी।
हालांकि उसका ब्लू सिल्वर ग्रास गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी उसके पास एक तुरुप का पत्ता था। दोनों पार्टियों ने कुछ बातें की और फिर अलग हो गईं। वापस जाते समय हुलीना ने पूछा, क्या आपने उन्हें बताया कि आप हमारी टीम के सहायक हैं? हाँ नहीं, ली हाओ मुस्कुराए। तो कल उन्हें आश्चर्य होगा। इस बार श्रेक की मदद के लिए ली हाओ के ऑपरेशन के अपने इरादे थे। अभी अपने लिए यह व्यक्तित्व स्थापित करने से भविष्य में आप जो भी करना चाहते हैं उसे करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा दिन, कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर अकेडमी एलीट प्रतियोगिता का फाइनल शुरू होने वाला है। दोनों तरफ के खिलाड़ी तैयार हैं। 1.25 घंटे बाद खेल शुरू होगा। इस अध्याय का अंत, अध्याय 33 सबसे नर्म खाना खाएं और उन्हें बात करने दें। बिबिड द्वारा प्रमाणित सबसे मजबूत संबंध उपयोगकर्ता। अध्याय 33 सबसे नर्म खाना खाएं और उन्हें बात करने दें। बिबिडॉन द्वारा प्रमाणित सबसे मजबूत संबंध उपयोगकर्ता। अंतिम स्थल पापल पैलेस के सामने है। ये बहुत बड़ा अखाड़ा है। उपयोग की गई सामग्री उत्कृष्ट बनावट के साथ ग्रेनाइट है और पूरी अंगूठी सफेद दिखती है। ये भव्य, ठोस, न्यूनतम है लेकिन बिल्कुल भी सस्ता नहीं लगता। मैदान के चारों ओर दर्शकों की सीटें हैं। इस समय सभागार पहले से ही दुनिया भर के आध्यात्मिक गुरुओं से भरा हुआ था। उनमें से कुछ पहले से बाहर हो चुकी टीमों से हैं। उनमें से कुछ वुहान शहर के शक्तिशाली लोगों से आए थे। हर कोई इस प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहा है। सबसे ध्यान खींचने वाली बात यह है कि रिंग के ठीक सामने एक बेहद शानदार शाही कुर्सी है। पोप बीबी डोंग उस पर बैठे हुए थे, अहंकारपूर्वक उपस्थित सभी लोगों को स्कैन कर रहे थे। अंत में इसे वुहान अकादमी के व्यक्ति पर बंद कर दिया गया। इसके अलावा वीआईपी सीटें भी हैं। निंग फैंगजी, चेन शिन, जू किंगे, डुगुबो और अन्य उन पदों पर बैठे थे। डुलुओ महाद्वीप के कई बड़े लोग एक ही समय में यहां एकत्र हुए। इससे इस फाइनल की अहमियत का पता चलता है। रेफरी के आदेश के बाद दोनों पक्षों की टीमें रिंग में प्रवेश करने लगीं। वुहान अकादमी बनाम श्रेक अकादमी। श्रेक अकादमी के छात्रों के कपड़ों से यह स्पष्ट है कि उनके प्रशिक्षकों को सौंदर्यशास्त्र की कोई समझ नहीं है। दूसरी ओर वुहान अकादमी में प्रत्येक अपनी अपनी शैली दिखाता है और यह नहीं जानता कि कैसे अव्यवस्थित और सस्ता होना है। लेकिन जल्द ही किसी को पता चला कि वुहान अकादमी पहले से अलग थी। पिछली 6 लोगों की टीम अब बढ़कर 7 हो गई है। क्या यह नया है? मैंने सुना है कि उन्होंने वुहान अकादमी के सहायक की जगह ले ली है, लेकिन गंभीर चोट के कारण उन्होंने पिछले सभी खेलों में भाग नहीं लिया। वह अब केवल फाइनल में शामिल हुआ है। वे सभी गंभीर रूप से घायल हैं और अभी तक उनकी जगह नहीं ली गई है। नहीं, भले ही वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, वुहान अकादमी ने कभी भी उसकी जगह लेने के बारे में नहीं सोचा है। जैसे ही ये बातें सामने आई तो कई लोग हैरान रह गए। ये स्पष्ट रूप से कम संख्या में लोगों के दबाव के बावजूद वुहान अकादमी के 6 लोगों को फाइनल में पहुंचने देने के लिए है और फिर उसके लिए आसानी से आड़ू चुनने का अवसर पैदा करना है। आखिरकार वुहान अकादमी में हर कोई इतना क्रूर है कि अगर उनमें से 6 ने श्रेक के 7 को हरा दिया तो भी यह शायद आसान होगा। क्या ये संबंधित घराना है? कौन कहता है कि यह मामला नहीं है? वुहान पैलेस में सबसे मजबूत कनेक्शन वाला नवपदोन्नत व्यक्ति। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस चर्चा के बाद सबका ध्यान ली हाओ पर केंद्रित हो गया। वह बहुत ही भव्य पैटर्न या सजावट के बिना बस एक साधारण काला कोट और काली पतलून पहने हुए था। यह देखा जा सकता है कि यह पोशाक सादगी और आराम पर केंद्रित है। आप पहले से ही गेम खेलने वाले व्यक्ति हैं और आपने अभी भी इतने खराब कपड़े पहने हैं। क्या आप मेरे सबसे मजबूत संबंध को तुच्छ समझ रहे हैं? ये स्पष्ट है कि इस पोशाक की गुणवत्ता अद्भुत है। यह कोई सौदा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे तुलना करते हैं, ये श्रेक के टाइट फिटिंग बैटल सूट से बेहतर दिखेगा, है ना? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कोण से विश्लेषण या व्याख्या करते हैं। एक चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता है, और वह है ये सबसे मजबूत रिश्ता है। ये वह व्यक्ति है जिसने निंग की टीम को प्रमोशन राउंड के दौरान हर तरह से परेशान किया, लेकिन उसे प्रतियोगिता में भाग लेने देने पर जोर दिया। ये व्यक्ति दिलचस्प है। जहां तक मुझे पता है, वुहान पैलेस में ताकत हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इतना विशेष व्यक्ति अब यहाँ क्यों है? अध्यापक, आप क्या सोचते हैं? जू किंगे ने मंच पर ली हाओ पर नजर डाली, फिर निंग फैंगजी से पूछने के लिए मुड़े जो उनके बगल में बैठे थे। निंग फैंगजी ने औपचारिक रूप से सिर हिलाया, मैदान पर काले कपड़ों को देखा और कहा, वुहान पैलेस के बारे में मेरी समझ के आधार पर इसमें विशेष विशेषताएं हो सकती हैं जो हर किसी को आश्चर्यचकित करती हैं। निस्संदेह ये भी बहुत संभव है कि वह वैसा ही हो जैसा लोग कहते हैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वह रुक गया। जू किंगे मुस्कुराए और सिर हिलाया, ये दर्शाता है कि वह समझ गया है। उसने बीबी डोंग की स्थिति को देखा, उसकी आंखें अर्थ से भरी थीं। जू किंगे स्वाभाविक रूप से कियान रेनेक्स्यू है, क्योंकि वह बेटी है जिसे बीबी डोंग वास्तव में स्वीकार नहीं करना चाहती, उसे कभी भी मात्र प्रेम नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, बीबी डोंग के साथ उनके रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। इसलिए वह अच्छी तरह से जानती थी कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो बीबी डोंग के साथ ईमानदारी से व्यवहार कर सकें। लेकिन अब इस औसत दर्जे के युवक ने वास्तव में पूरी वुहान अकादमी टीम के सदस्यों को उसकी वजह से नुकसान पहुंचाया और फाइनल तक प्रतिस्पर्धा नहीं की। क्या ये प्राथमिकता नहीं है? मुझे बीबी डोंग से मात्र प्रेम नहीं मिल पाया है, तो आपको उससे किस तरह की प्राथमिकता मिल सकती है? जब जू किंगे ने यह सोचा तो उसके मुंह के कोने खड़े हो गए। आप कौन हैं? मुझे इस बात पर बारीकी से विचार करना होगा कि पोप बीबी डोंग का पक्ष कैसे लिया जा सकता है। अखाड़े के अंदर ली हाओ ने दूसरों का अनुसरण किया और धीरे धीरे प्रवेश किया। उन्हें अब तक दौड़ने का प्रशिक्षण नहीं मिला है, लेकिन सौभाग्य से हर कोई जानता है कि ली हाओ की आत्मा कौशल क्या है।
थोड़ा सहयोग कर पाएंगे। हुलीना ने घबराहट से ली हाओ की ओर देखा, लेकिन पाया कि वह इस समय शांत दिख रहा था और उसे बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं हुई। ली हाओ, क्या तुम घबराए हुए नहीं हो? हुलीना ने धीरे से ली हाओ की आस्तीन खींची और धीमी आवाज में पूछा। इसमें घबराने की क्या बात है? ये तो वे ही हैं जिन्हें घबराना चाहिए। ली हाओ ने श्रेक सेवन डेविल्स को बहुत दूर से देखा और शांति से कहा। बी, क्या तुम अब भी ऐसा दिखावा कर सकते हो? जब यान ने ली हाओ को इस तरह देखा तो धीरे से बुदबुदाया। टीम के अन्य साथियों ने भी अनुमोदनात्मक दृष्टि डाली। भले ही ली हाओ केवल सीमित मदद कर सके, फिर भी उसका कुछ प्रभाव होना चाहिए। कम से कम उसका रवैया अच्छा है। कम से कम मैं प्रतीक्षा में बहुत व्यस्त नहीं रहूंगा। उनके सामने श्रेक के सभी लोग सीना तानकर खड़े थे। वो इंडियन अकादमी को घूर रहे थे, नए जोड़े गए सहायक की तलाश में थे। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चाहे वह ठीक हो या ना हो, वह व्यक्ति उनका ध्यान केंद्रित रहेगा। क्योंकि यू शियाओगांग ने उनसे कहा था, पहले एक बिंदु को हराओ, फिर इस बिंदु से लाभ का विस्तार करो और पूरे गठन को तोड़ दो। वो इंडियन अकादमी के सहयोग को पूरी तरह से नष्ट कर दें। यदि ली हाओ को पता होता कि उसने ये कहा है, तो वह जोर से हंस सकता है। गठन कहां से हुआ? सहयोग कहां से आया? क्या यह मेरे अंडे से संबंधित है? क्या ये वह है? अचानक जियोबू ने अपना मुंह बंद कर लिया और चिल्लाने लगी। उसने वो इंडियन अकादमी के दूसरी ओर ली हाओ को अविश्वास से देखा। उसकी आंखें आश्चर्य और तीव्र चिंता दोनों से भरी थीं। ये कहा जा सकता है कि मूड जटिल है। ये वह है। दाई मुबाई भी आश्चर्यचकित थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति ने कल उनकी मदद की थी वह वास्तव में वही सहायक था जिसे वे लक्षित करना चाहते थे। जू झूकिंग ने इसे देखने के बाद सिर हिलाया, जैसे कि उसने अपना भ्रम दूर कर लिया हो। भाई ली हाओ, आप क्यों हैं? ऑस्कर ने अपना सिर रगड़ा और समझ नहीं पाया। अब जाकर श्रेक अकादमी में सभी को समझ आया। धिक्कार है। सज्जन व्यक्ति क्या होता है? यह एक कमबख्त सज्जन व्यक्ति है। जीतने के लिए टेढ़े मेढ़े तरीकों का इस्तेमाल करना तिरस्कार। ली हाओ को पता था कि जियोबू श्रेक से था, इसलिए जब वह स्टार डू फॉरेस्ट से वापस आएगा तो वह जियोबू को अपने साथ वापस ला सकता था। इसके अलावा कल रात वुहान शहर की सड़कों पर जो हुआ, ली हाओ की मदद के बिना इसमें काफी समय लग जाता और इसका निश्चित रूप से श्रेक के खेल पर असर पड़ता। ली हाओ स्पष्ट रूप से जानते थे कि वे श्रेक के लोग थे और उन्होंने बार बार उनकी मदद की। ये पैटर्न क्या है? रिंग के बाहर चालें चलाने में घृणा। श्रेक में हर किसी को इस समय महसूस हुआ कि ली हाओ एक चमकदार दिव्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे। कैसा रहेगा कि हम लक्ष्य को किसी अन्य व्यक्ति पर बदल दें? मुझे लगता है कि यह ठीक है। जंगली सुअर की आत्मा वाले उस आदमी के बारे में क्या? ठीक है, ये वह है। सभी ने सिर हिलाया। टैंग सेन, जो हर किसी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, बुरी नजरों से गहरी सांस लेते हुए ली हाओ को देख रहा था। इस अध्याय का अंत। अध्याय 34। इस मोलोमणि ने टैंग सेन के निचले हिस्से को क्यों काटा? अध्याय 34। इस मोलोमणि ने टैंग सेन के निचले शरीर को क्यों काटा? यह मेरी गलती है कि मैंने कल इतने अच्छे व्यक्ति के साथ अन्याय किया। तांग सेन ने अपनी आंखें घुमाते हुए धीमी आवाज में कहा। तांग संप्रदाय से आने के कारण, हालांकि वह अक्सर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव तरीकों का सहारा लेता है, जब वह ली हाओ जैसे वफादार व्यक्ति से मिलता है, तब भी उसे आहें भरने की जरूरत होती है। टैंग सेन ने जियोबू पर नजर डाली, जिसकी आंखें सितारों से भरी थीं, और उसने चुपके से अपना मन बना लिया। अन्य बातों का जिक्र न करते हुए, जियोबू दूसरों को पसंद नहीं कर सकता। भले ही ली हाओ ने कल दिखाया कि उसे जियोबू में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, भले ही ली हाओ की पहले से ही एक प्रेमिका थी जो जियोबू की तुलना में अधिक परिपक्व, आकर्षक और अच्छी दिखने वाली थी। जब तक जियोबू ली हाओ को देखने के लिए इतना उत्साहित है, तब तक ली हाओ मेरे साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं कर पाएगा। आपने कहा कि आपने कल व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी। हा, मजाक। दुनिया भर में घूमने वालों में से कौन इस तरह के बातूनी कौशल को पहचान पाएगा? शब्द सबसे कम मूल्यवान चीज हैं। एक बार जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और अपना चरित्र स्थापित करना चाहते हैं, तो आप जो चाहें कह सकते हैं। कई छिपे हुए हथियार और क्लियर स्काई हैमर तैयार किए गए हैं। उसके पीछे 8 भाले चलने के लिए तैयार हैं। एक अच्छा आदमी होता है। यदि आप मुझसे मिलते हैं, टैंग सेन, तो आप निश्चित रूप से खाना नहीं खा पाएंगे और चले जाएंगे। मैं देखना चाहूंगा कि क्या आपको इतना जहर दिया जाता है कि आपका जीवन मौत से भी बदतर हो जाता है, और फिर आपकी प्रेमिका को मेरे द्वारा घेर लिया जाता है और पीटा जाता है। हाउटियन। उसे हथौड़े से पीट कर अधमरा कर दिया गया। जब जियोबू इसे देखेगी तो उसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी? देखते ही देखते पौना घंटा बीत गया। दोनों पार्टियां मंच संभालने को तैयार हैं। तैयारी पूरी हो गई है। दोनों पक्ष अपनी मार्शल स्पिरिट जारी कर सकते हैं। रेफरी ने आदेश दिया। सभी की निगाहें ली हाओ पर टिकी थीं। वे सभी जानना चाहते हैं कि सबसे मजबूत संबंधों वाला यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। क्या ये सिर्फ लेटने के लिए है, या इसका कोई और स्पष्टीकरण है? कौन जानता है, ये वुहान पैलेस के चुटकुलों में से एक बन सकता है। ये सोचते हुए कई लोगों की नजर अनजाने में पोप की स्थिति पर पड़ी। मैंने देखा कि महामहिम पोप बहुत आश्वस्त थे, और उन्होंने कुछ उत्सुक निगाहों से रिंग पर ली हाओ को देखा। ये स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि महामहिम पोप को उस व्यक्ति से बहुत उम्मीदें हैं, और आप उसकी आंखों में उत्साह भी देख सकते हैं। यू जियाओगेंग ने अपने हाथ जोड़ लिए, और उसने स्वाभाविक रूप से इस पर ध्यान दिया। वह एक से अधिक बार बीबी डोंग से मिलने गया, लेकिन बीबी डोंग ने कभी उसकी ओर नहीं देखा। वास्तव में, जब उसने अभी अभी इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे यह स्थान दिखाई दिया, लेकिन उसने सीधे तौर पर खुद को नजरअंदाज कर दिया। तार्किक रूप से कहें तो, बीबी डोंग को आते ही अपनी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। यू जियाओगेंग को केवल थोड़ा अजीब लगा। बीबी डोंग के साथ क्या हो रहा है? क्या मैं अब आपको पसंद नहीं करता?
उसने अपना सिर हिलाया और रिंग की ओर देखा। उछाल, अखाड़े में 14 लोगों की मार्शल आर्ट तुरंत जारी हो गई। अद्भुत, ये फाइनल होना चाहिए। वे सभी शीर्ष स्तर की मार्शल आर्ट हैं। नहीं, गुवानहू की मार्शल भावना क्या है? ली हाओ की अजीब मार्शल भावना ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। क्या हो रहा है? यह क्षेत्र क्यों बदल गया है? पूरा मैदान रंग बदल गया है। वे स्याही से रंगे हुए परिदृश्य। युद्ध की भावना मेरे चेहरे पर फैल गई है। हाँ, रिश्ता केवल 3 आत्मा के छल्ले का है। कुछ दर्शक जो करीब आए तो उन्होंने अपने सामने स्याही में तब्दील कुछ मृत पेड़ों को भी देखा। बोहुंडियन अकादमी में सभी ने तुरंत 2-2-1-1 का गठन किया। ली हाओ पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और सिस्टम के भीतर नहीं हैं। खेल शुरू होता है। रेफरी ने शुरुआत की और तुरंत रिंग से गायब हो गया। आखिरकार खेल शुरू हुआ। यदि सैनिक और घोड़े नहीं चल रहे हैं तो अनाज और घास पहले जाएंगे। ली हाओ ने तुरंत पहला कदम उठाया। नंबर 1 आत्मा कौशल, फैंग लिन हुओशान। दूसरा आत्मा कौशल, गरजती हुई नदियां, जेड हु लीना और अन्य के शरीर में 14 जेड काली स्याही घुस गईं। एक पल में वुहुन पैलेस के इस तरफ काली लपटें जल रही हैं। जेड यान को तुरंत एक अद्वितीय शक्ति और गति का आशीर्वाद महसूस हुआ। उन्होंने आश्चर्य से ली हाओ की ओर देखा, लेकिन पाया कि ली हाओ गायब हो गया था। ये किस प्रकार का आत्मा कौशल है? दर्शकों में से कुछ लोग चिल्ला उठे, लेकिन आगे जो हुआ वह उनके लिए और भी अप्रत्याशित था। ली हाओ रेंग गायब। किसी ने बस पलकें झपकाईं और पाया कि ली हाओ पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं था। लोग गायब हो गए। भाई, फिर से देखो। क्या बुहुंडियन अकादमी में केवल 6 लोग हैं? वास्तव में उनमें से केवल 6 हैं। क्या वह रिश्ता व्यक्ति अदृश्य है? अरे नहीं, यह अदृश्य है। यह अद्भुत है। बनाया, मैं तुमसे अद्भुत बनने के लिए कह रहा हूं। वह लड़ते समय अदृश्य हो जाता है। वह वास्तव में एक कमीना है। अरे, मैंने सोचा था कि तुम बहुत अद्भुत हो, लेकिन ये पता चला कि तुम छुप रहे थे। आप दूसरों के लिए एक बफ जोड़ते हैं, फिर आप यहां भागते हैं और छिपते हैं, और फिर आप खेल के बाद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बाहर आते हैं। केवल 3 आत्मा वलय के साथ ये कितना शक्तिशाली हो सकता है? मैदान के बाहर यू शियाओगांग ने भौहें चढ़ा लीं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस सहायक आत्मा गुरु के पास ऐसी मार्शल आत्मा हो सकती है। इसका असर क्या है? यू शियाओगैंग इसे समझ नहीं सका। हालांकि उसे लगा कि वह बहुत कुछ जानता है, लेकिन जब उसने ऐसी अजीब चीज देखी तो वह देखता ही रह गया। इतना कि उन्होंने श्रेक को सबकी रणनीति बता दी, पहले ली हाओ को गिराओ और सीधे दिवालिया घोषित करो। टैंग सैन और भी अधिक भ्रमित था। वह व्यक्ति कहाँ है? ली हाओरेन कहाँ है? अग्नि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तांग सान दाइमोबाई की ओर चिल्लाया। आइए हु लीना पर ध्यान केंद्रित करें। श्रेक में सभी ने तुरंत कार्रवाई की। 3 लोग जंगली सुआ मार्शल स्पिरिट के आत्मा स्वामी लिकाई की ओर मुड़े और 4 लोग हुलीना की ओर मुड़े। श्रेक अकादमी की मूल रूप से साफ सुथरी टीम को तांग सैन ने अचानक तोड़ दिया था। श्रेक में हर कोई तुरंत स्तब्ध रह गया, कुछ भी करने में असमर्थ हो गया। ये देखकर बीबी डोंग के चेहरे के भाव काफी नरम पड़ गए। यू जियाओगैंग के छात्रों का चरित्र इतना खराब है। ली हाओ की तुलना में बहुत बड़ा अंतर है। ये तो बस शुरुआत थी और उन्होंने अपनी पूरी टीम को धराशायी कर दिया। यू शियाओगैंग खुद हैरान और हैरान था। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी अच्छी तरह से प्रशिक्षित टीम को उनके प्रशिक्षु द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा। भाड़ में जाओ, क्या हमने पहले ही नहीं कहा था कि हम लक्ष्य को आगे बढ़ा देंगे? दाइमोबाई चौंक गईं। हम सभी जंगली सुअर की आत्मा के साथ आत्मा गुरु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार हैं। बाकी लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। क्या युद्ध से पहले इस बात पर सहमति नहीं बनी थी? टैंग सैन ने नहीं सुनी। या क्या वह अभी भी ली हाओ को निशाना बनाना चाहता है? मेरी बात सुनो, हुलीना पर ध्यान केंद्रित करो। टैंग सैन तुरंत चिल्लाया। टैंग सैन मूल रूप से एक नियंत्रण प्रकार का स्पिरिट मास्टर था, लेकिन क्योंकि उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल स्पिरिट को कल रात एक कार्डिनल ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था, वह अभी भी ठीक हो रहा है। वह अभी तक अपने ब्लू सिल्वर ग्रास का उपयोग नहीं कर सकता। श्रेक में हर कोई भौचक्का रह गया, उनके पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तीसरा आत्मा कौशल, नेदरवर्ल्ड स्लैश। झू झूकिंग तेजी से हु लियाना की ओर दौड़ा। 1 फुट से अधिक लंबा ब्लेड बेहद तेज और बेहद विनाशकारी लग रहा था। तीसरी आत्मा कौशल, व्हाइट टाइगर किंग कांग। दाइमोबाई ने शीघ्र ही राज्य में प्रवेश किया। वे सभी इस लड़ाई को बहुत महत्व देते थे और ली हाओ के गायब होने से उन्हें इससे निपटने पर 100% ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। दाइमोबाई और झू झूकिंग का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। चूंकि हम एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, इसलिए उसकी लड़ने की शक्ति खोने के लिए सबसे तेज गति का उपयोग करें। इस समय हुलीना और जेड की मार्शल सोल फ्यूजन कौशल यू में सक्रिय हो गई थी। लाल रोशनी का पर्दा अचानक प्रकट हुआ और फैल गया, और जैसे ही जेड और हुलियाना के शरीर टकराए, लाल रोशनी की उस परत ने उनके शरीर को एक साथ लपेट लिया। उसी समय लाल रोशनी की परत तुरंत फट गई, प्रकाश की एक गेंद की तरह फैल गई, जिसने मैदान के लगभग आधे क्षेत्र को कवर कर लिया। ली हाओ की मार्शल आर्ट के साथ मिलकर इसने एक डबल सकल लाइनअप बनाया। उनका मार्शल सोल फ्यूजन कौशल मैदान के आधे हिस्से पर हावी था, और ली हाओ के घेरे ने न केवल पूरे मैदान को घेर लिया, बल्कि आकाश को भी ढक लिया। खेल शुरू होते ही श्रेक में सभी ने उड़ने वाले मशरूम सॉसेज खाए और हवा में उड़ने में सक्षम हो गए। झू झू किंग और दाइमोबाई ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे का उद्देश्य जानते हुए सिर हिलाया। वे सभी आकाश में उड़ गए, हमला शुरू करने के लिए आकाश से उतरने की तैयारी कर रहे थे। टैंग सैन भी तुरंत एक और अवसर खोजने की तैयारी में लग गया। वे नहीं जानते कि आसमान में क्या दिखाई देगा। यहाँ उड़ान भरना प्रतिबंधित है। मुस्कुराती हुई आवाज आई। दाइमोबाई और झू झुकिंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था।
बस एक लोमड़ी को आकाश से उड़ते हुए एक प्रागैतिहासिक जानवर की तरह भयानक देखने के लिए। इसमें लोमड़ी की आग का घेरा है और यह आसमान से गिरता है। क्लिक करें। उपस्थित सभी लोगों ने अपना मुंह खोला और चिल्लाए। उद्धरण चिन्ह नहीं, तांग सान को क्यों काटा गया? भाड़ में जाओ, ये दंश सिर से पांव तक चलता है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 35 ब्लैक स्पाइडर प्रकट होता है। बीबी डोन का प्यार बढ़ता है। अध्याय 35 ब्लैक स्पाइडर प्रकट होता है। बीबी डोन का प्यार बढ़ता है। इतनी क्रूर लोमड़ी, ये कैसे प्रकट हुई? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, इसका उस व्यक्ति की मार्शल भावना से कुछ लेना देना है ना? क्या ये वास्तव में एक संबंधित घराना है? आपको केवल लोमड़ी की परवाह है, किसी को तीसरे भाई की गेंदों की परवाह नहीं है। आह, दंदन की उदासी। बीबी डोंग, जो सबसे ऊंचे स्थान पर बैठी थी, ये दृश्य देखकर जोर से हंसी। वह हमेशा ठंडी और अहंकारी रही थी। अच्छा काम, वह टैंग सैन को जानती थी। आखिरकार वह लड़का यू जियाओगैंग का प्रशिक्षु था और उसने कुछ समय पहले ही उसकी हत्या करने के लिए किसी को भेजा था। और वह लड़का यू शियाओगांग, हाहा। बीबी डोंग के मन में अब उसके लिए कोई भावना नहीं है। जब वह उसे देखती है तो उसे बुरा भी लगता है। वह हमेशा सोचती थी कि क्या वह परमानंद सूप पीती थी जबकि वह पहले उसे इतना पसंद करती थी। यू जियाओगैंग की प्रशिक्षु को निचले शरीर पर काट लिया गया था और वह ये देखकर खुश थी। क्रूर और निर्दयी, ये दंश उसे ससुर बना देगा। बीबी डोंग ने अपने पैर मोड़े, अपना सिर ऊपर उठाया, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और देखती रही। जब आसपास के लोगों ने बीबी डोंग को मुस्कुराते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने श्रेक को नुकसान में देखा था। केवल ज़ुकिंगे ने ठिठुरते हुए कहा और ली हाओ पर ध्यान देना जारी रखा। वह जानती थी कि बीबी डोंग की मुस्कान निश्चित रूप से श्रेक के नुकसान के कारण नहीं थी, बल्कि ली हाओ से संबंधित महत्वपूर्ण झटके के कारण थी। यू जियाओगैंग बगल में था, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विश्व दृष्टिकोण प्रभावित हुआ है। वास्तव में यह मार्शल स्पिरिट क्या है? क्या वह अभी एक आत्मा कौशल था? लेकिन क्या ली हाओ के पास केवल 3 आत्मा कौशल नहीं है? एक सहायक आत्मा गुरु के रूप में दोनों आत्मा कौशल प्रवर्धन कौशल हैं और उजागर हो चुके हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह अदृश्य है? तीसरा आत्मा कौशल, यदि अदृश्यता तीसरी आत्मा कौशल है, तो लोमड़ी क्या है? यू शियाओगैंग थोड़ा घबरा गया। वह डरता है कि जिस सैद्धांतिक शोध में वह डूबा हुआ है वह कुछ भी नहीं है। खेल अभी भी जारी है। तांग सैन के हाथ में मौजूद जुगेलियानु का उपयोग हो चुका था, इसलिए उसने उसे फेंक दिया। हालांकि उसका आधा शरीर मोहू के मुंह में था, फिर भी उसमें विरोध करने की ताकत थी। बात सिर्फ इतनी है कि डंडान थोड़ा उदास है। दाइमुबाई और झू झू किंग तुरंत मदद के लिए आगे बढ़े और मोफॉक्स पर हमला कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वे करीब आ पाते, स्याही लोमड़ी अपने आप नष्ट हो गई और स्याही के ढेर में बदल गई। उसके शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक अग्नि तांग शान के चारों ओर लिपटी हुई थी। एक पल में गंभीर दर्द ने तांग सैन के पूरे शरीर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बात यह नहीं है। आध्यात्मिक अग्नि द्वारा आध्यात्मिक शक्ति का क्षरण उसे दुखी कर देता है। आह, टैंग सैन चिल्लाया। एक तरफ मेरी गेंदों में दर्द हो रहा था और दूसरी तरफ मुझे इस आध्यात्मिक आग से जलने से चक्कर आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरे मस्तिष्क को सुइयों से चुभोया जा रहा हो। ऑस्कर ने तुरंत टैंग सैन की ओर 2 सॉसेज फेंके। टैंग सैन ने उन्हें जल्दी जल्दी खाया, लेकिन उनका ज्यादा असर नहीं हो सका। वो आग अभी भी जल रही हैं। आकाश में उड़ रहे श्रेक 7 राक्षस सभी घबराए हुए थे। तभी उन्हें कारण पता चला कि ली हाओ की मार्शल भावना इतनी शक्तिशाली क्यों थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ली हाओ अपनी इच्छानुसार स्याही से बने जानवरों को बुलाने में सक्षम थे, जहां भी उनकी मार्शल भावना उन्हें कवर करती थी। इस पल का फायदा उठाओ और उन्हें एक एक करके हराओ। ली हाओ ने रिंग के किनारे से अगले लक्ष्य की तलाश में देखा। वे आकाश में उड़ गए, लेकिन उन्होंने उसे एक महान अवसर दिया। ली हाओ को केवल जमीन पर बैठकर एक लक्ष्य चुनने की जरूरत है। जियोबू को छोड़कर ऐसा लगता है कि हर कोई इसे लापरवाही से करने में सक्षम है। आखिरकार टैंग सैन की खराब चीज, जब भी जियोबू घायल होता है तो उसे बढ़ावा मिलता है। हालांकि अब उनके रिश्ते में कुछ दरारें आ गई हैं, लेकिन यह इस बग को प्रभावी होने से नहीं रोकती है। जियोबू के लिए स्थिर रहना जीत की कुंजी में से एक है। माहोंगजुन, सावधान रहें। निंगरोंगरोंग ने अचानक एक स्याही के बादल को लोमड़ी में बदलते देखा और चिल्लाया। पहला आत्मा कौशल, फीनिक्स फायर लाइन। माहोंगजुन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तुरंत अपने मुंह में बड़ी मात्रा में आत्मिक शक्ति एकत्र की और शक्तिशाली फीनिक्स लपटों को अपने पीछे एक सीधी रेखा में छिड़क दिया। स्याही लोमड़ी तुरंत तितर बितर हो गई। लेकिन इस समय एक बड़ी और अधिक भयानक स्याही मकड़ी ने स्याही के रंग का रेशम का धागा खींच लिया और आकाश से गिर गई। स्याही का रंग इसे रहस्य का एहसास देता है और ऐसा लगता है कि यह किसी अज्ञात प्राचीन काल से आया है। पूरे प्रतियोगिता स्थल के ऊपर का आसमान अब ढका हुआ था। यह उस दिन एक बाहरी व्यक्ति की तरह था, जो बहुत दबंग ढंग से हवा में लटका हुआ था और उपस्थित सभी लोगों को नीचे की ओर देख रहा था। जो कोई भी इसे देखता है वह डर से भर जाता है। यह सबसे गहरा डर है जो उनकी प्रत्येक मार्शल आत्मा से आता है। ये किस प्रकार की मकड़ी है? इसे देखकर ही मेरी पीठ में ठंडक क्यों आ जाती है? मैं यह नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह स्याही से बना है। लानत है, यह उस व्यक्ति द्वारा बनाई गई कोई चीज नहीं हो सकती है ना? बिल्कुल अभी लोमड़ी की तरह। जब बीबी डोंग ने अपनी मार्शल भावना को प्रकट होते देखा, तो उसका शरीर जो शाही कुर्सी पर लापरवाही से झुका हुआ था, सीधा हो गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने मैदान पर हुए सभी परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया और उसके चेहरे पर मुस्कान अब छिप नहीं सकी। वह अब ली हाओ के अगले प्रदर्शन का इंतजार कर रही है। ये स्याही मकड़ी है जिसे ली हाओ ने मेरे लिए चुटकी बजाई थी।
मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो वह बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना खूंखार दिखेगा। ली हाओ को आत्मा के छल्ले दिलाने में मदद करने के लिए स्टारडू फॉरेस्ट में जाना अलग था। इस बार ली हाओ ने प्रतियोगिता में भाग लिया। बीबी डोंग में भागीदारी की अभूतपूर्व भावना थी। प्रतियोगिता की शुरुआत से लेकर जब उन्होंने ली हाओ को टीम में शामिल होने के लिए नामित किया था, ली हाओ की जगह बनाए रखने के लिए प्रमोशन राउंड में 6 व्यक्ति टीम में खेलने की जिद तक, और अब फाइनल में ली हाओ का अद्भुत प्रदर्शन। यहां तक कि उन्होंने अपनी मार्शल स्पिरिट का भी इस्तेमाल किया। बीबी डोंग के दिल में साधना की भावना और उपलब्धि की भावना पहले से ही जबरदस्त है। ली हाओ के साथियों की नासमझी से लेकर बाहरी दुनिया के विभिन्न संदेहों तक, अब कोर्ट पर चमकने तक, ऐसा लगता है कि बीबी डोंग ने भी उनके साथ यह सब अनुभव किया है। उसने महसूस किया कि उसके और ली हाओ के बीच धागे खींचने की एक स्पष्ट भावना थी, और दोनों के बीच का बंधन अगले स्तर पर पहुंच गया। यह मकड़ी परिचित क्यों लगती है? जू किंगे ने मैदान पर मकड़ी को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। काफी देर तक देखने के बाद भी वह उसे पहचान नहीं पाए। शिक्षक, क्या आपके पास कोई विचार है? निंग फैंगजी ने भी भौहें सिकोड़ ली और अनिच्छा से कहने से पहले बहुत देर तक उसे देखा। हालांकि यह थोड़ा अवास्तविक है, ये पोप के ताज से किसी की तरह दिखता है। इसने अचानक जू किंगे को याद दिला दिया। आत्मा खाने वाली राक्षसी मकड़ी। जू किंगे की आंखें चमक उठीं। फिर उसने तुरंत बीबी डोंग की ओर देखा, और फिर उसने देखा कि बीबी डोंग बहुत उत्साहित थी। और बीबी डोंग की बेटी के रूप में कियान रेनेक्स्यू की स्थिति के साथ, वह अब बीबी डोंग की आंखों में गहरा प्यार भी देख सकती है। ये बीबी डोंग है जिसे कियान रेनेक्स्यू ने पहले कभी नहीं देखा है। आप कौन हैं? क्या आप बीबी डोंग का पक्ष ले सकते हैं? कियान रेनेक्स्यू ने मंच पर ली हाओ को देखा, और इस सवाल ने तुरंत उसका दिल भर दिया। मैदान पर काली मकड़ी दहाड़ने लगी। सामने के पंजे गहरे हरे रंग के हैं और बेहद नुकीले और आक्रामक दिखते हैं। यह मां होंगजुन को चाकू मारने वाला था। 9 खजाने प्रसिद्ध हैं और चौथा है रॉयल। निंग रोंगरोंग ने तुरंत मां होंगजुन पर ढाल लगा दी। मां होंगजुन के शरीर पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिससे वह अधिक सुरक्षित दिखने लगे। लेकिन यह आत्मा खाने वाला मकड़ी सम्राट है। इसका अनंत उपहार अत्यंत विनाशकारी और भेदन शक्ति वाला एक अत्यंत शक्तिशाली एकल लक्ष्य आक्रमण कौशल है, जो 60 के स्तर से नीचे किसी भी रक्षा को तोड़ सकता है। ओह, यह एक अजीब सी कर्कश ध्वनि थी। देखने में ये हड्डियां लगती हैं, लेकिन ये आम इंसान की हड्डियां नहीं हैं। मां होंगजुन उल्टा उड़ गया। इसने पूरे रास्ते में कीटनाशक छिड़कने की तरह खून छिड़का। और उसके साथ बाहर उड़ रहा था तांग सेन, जिसकी पीठ पर मकड़ी के पैर बढ़ रहे थे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 36, क्लियर स्काई हैमर फट गया। स्पाइडर क्लाउड पियर्सिंग एरो के लिए जियोबू को धन्यवाद। अध्याय 36, क्लियर स्काई हैमर फट गया। स्पाइडर क्लाउड पियर्सिंग एरो के लिए जियोबू को धन्यवाद। लेकिन इस समय टैंग सैन के 8 स्पाइडर स्पीयर्स पहले ही टुकड़ों में बिखर गए थे। तदनुसार विशाल स्याही मकड़ी को भी स्याही के पोखर में फेंक दिया गया। श्रेक में हर कोई वहां जाना चाहता था और तांग सैन की मदद करना चाहता था, लेकिन वे जमीन पर हुलीना और झीयू के मार्शल सोल फ्यूजन कौशल से डरते थे। टैंग सांडा ने मुंह से खून थूक दिया। मां होंगजुन की ओर देखते हुए, मोटे आदमी, क्या तुम अभी भी खड़े हो सकते हो? तीसरा भाई, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मां होंगजुन ने तुरंत जवाब दिया। क्या मार्शल सोल फ्यूजन कौशल का उपयोग करना ठीक है? कोई बात नहीं। लेकिन जब कार्यक्रम स्थल के बाहर मौजूद दर्शकों ने ये दृश्य देखा तो सभी के मुंह से निकल गया। क्या ये तांग सैन उस मकड़ी के हमले को जबरदस्ती रोकने जा रहा है? काली मकड़ी बिखरी हुई थी। ऐसा लगता है कि इन स्याही वाले जानवरों के पास उच्च सुरक्षा नहीं है। ऐसा लगता है कि श्रेक को कम नहीं आंका गया है। कार्यक्रम स्थल के बाहर मौजूद दर्शक स्तब्ध रह गए। ये तांग सान कितना परोपकारी और धर्मात्मा था। जब टैंग सैन ने ये सुना तो उसने व्यंग्य किया। परोपकार और धार्मिकता। रेनी नीमा, यह मोटा आदमी मर गया है, मैं 7-in-1 फ्यूजन कौशल के साथ कैसे दिखावा कर सकता हूं? उद्धरण। 7-in-1 फ्यूजन कौशल निष्पादित करें। टैंग सैन श्रेक भीड़ की ओर चिल्लाया। कई लोगों ने तुरंत कार्रवाई की। बात सिर्फ इतनी है कि जियोबू की हरकतें थोड़ी धीमी थीं, और उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक और घबराहट थी। इस गेम में जियोबू पूरे समय ऑफलाइन था। उसने अपने अजेय सुनहरे शरीर का उपयोग नहीं किया, उसने टेलीपोर्ट नहीं किया, और जब तांग सैन को काटा गया तो वह आगे भी नहीं आई। वजह दिलचस्प है, लेकिन 7-in-1 फ्यूजन तकनीक का उपयोग करने के लिए उसे जाना पड़ा। उसने अपनी आस्तीन में छोटी मकड़ी को छुआ और उसे अपनी आस्तीन में वापस आने दिया। श्रेक के बाकी सदस्यों से जुड़े 7 लोगों के गठन में परिवर्तन, वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए, जिससे उनकी आत्मिक शक्ति अभी अभी मुक्त हुई थी और संघनित होकर अचानक एक में बदल गई। ऑस्कर ने अचानक निंगरोंगरों के शरीर को पीछे से गले लगा लिया, और उसकी आत्मिक शक्ति निंगरोंगरों के शरीर में पागलपन से प्रवाहित हो गई। 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पैगोडा निंगरोंगरों के सामने खड़ा हो गया, और 4 ठोस 9 रंग के प्रभामंडल 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पैगोडा की निचली 4 मंजिलों से खिले और सीधे उसके सामने झू झूकिंग के शरीर में जा गिरे। विशाल सहायक आत्मा शक्ति से प्रेरित होकर झू झूकिंग ने स्वाभाविक रूप से अपनी भुजाएं उठाईं और उन्हें अपने सामने जियोबू के शरीर पर रख दिया। जियोबू की आत्मिक शक्ति भी आगे बढ़ती रही। जब प्रकाश दाई मुबाई तक पहुंचा तो दाई मुबाई ने तांग सान के पीछे दोनों हथेलियों से प्रहार किया, जिससे तांग सान का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। हाउटियन हैमर, हथियार आत्मा का असली रूप, एक विशाल और शक्तिशाली हथौड़ा आकार ले रहा है। इस समय किसी ने नहीं देखा कि छोटी मकड़ी चुपचाप जियोबू की आस्तीन से बाहर निकल गई। मैं वास्तव में इसे एक बार देख सकता हूं। क्या ये प्रसिद्ध क्लियर स्काई हैमर है? बनने से पहले ही ऐसा दबाव होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये दुनिया की सबसे अच्छी मार्शल स्पिरिट है।
क्या वुहुंडियन अकादमी अब भी इस तरह के हमले का सामना करने में सक्षम है? क्लियर स्काई हैमर के टूल सोल अवतार का उपयोग करने से न केवल किसी की अपनी आत्मिक शक्ति और ताकत की खपत होती है, बल्कि उसकी अपनी आत्मा भी खर्च होती है। तांग सेन जल्द ही ली हाओ के मोफॉक्स द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक आग से जल गया और उसकी लगभग आधी मानसिक शक्ति जल गई। इस शस्त्र आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रयोग करना अत्यंत कठिन है। जेड्यू की आंखें गंभीर थीं, पिछली लड़ाइयां ली हाओ द्वारा लड़ी गई थीं। इस बार उनकी बारी है। यान ने भी इसे गंभीरता से लिया। ये लड़ाई लड़ना आसान नहीं है। वुहुंडियन अकादमी में हर कोई उत्साह में था। केवल ली हाओ मैदान के खंभों के सामने झुककर इत्मीनान से सब कुछ देख रहा था। अगर कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है तो बीच में क्यों नहीं आते? आप किसी और के इसका इस्तेमाल करने का इंतजार क्यों नहीं करते? उसने आकाश में विशाल हथौड़े को देखा। ये और अधिक ठोस हो गया और उसने समय की गिनती कर ली। शीर्ष पर बैठी बीबी डोंग के चेहरे पर चिंता के भाव थे। आखिरकार ये क्लियर स्काई हैमर जिस व्यक्ति को मारने वाला है वह ली हाओ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे कहते हैं, क्लियर स्काई हैमर अभी भी एक शीर्ष पायदान की मार्शल स्पिरिट है। क्या ली हाओ इसका सामना कर सकता है? उसके पास केवल 3 आत्मा कौशल हैं। क्या तीसरी आत्मा कौशल की ढाल क्लियर स्काई हैमर से रक्षा कर सकती है? कियान रेनिक्स्यू भी इस समय क्लियर स्काई हैमर ली हाओ का सामना करते हुए थोड़ा मुस्कुराया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उसने बीबी डोंग की भौहों के बीच चिंता देखी और तुरंत ली हाओ को हथौड़े से मारे जाने के दृश्य की प्रतीक्षा करने लगी। जब किसी बीबी डोंग को पीटा जाता है तो उसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी? लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ली हाओ इत्मीनान से समय गिन रहा था। 5, 4, 3। इस समय छोटी मकड़ी तांग सेन के कंधे पर चढ़ गई थी। ये हर तरफ कांप रहा था, अभी भी आत्मिक शक्ति इकट्ठा कर रहा था और छोटा हो रहा था। क्या मुझे ये कहना चाहिए या नहीं? मैं एक छोटे वाइब्रेटर की तरह कांप रहा हूं। जब दाई मुबाई आत्मिक शक्ति पैदा कर रहे थे तो उन्होंने गलती से तांग सेन के कंधे पर छोटी मकड़ी को देखा और भौहें चढ़ा दी। ये सोचकर कि मकड़ी अभी अभी टूटी है, मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी। मकड़ी से आने वाली आत्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को तांग सेन की आत्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव पर आरोपित किया गया था। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ आत्मबल की दूसरी प्रबल लहर है। मकड़ियां छोटी होती जा रही हैं। 2 जब टैंग सेन ने अपने हाथ में क्लियर स्काई हैमर देखा तो वह खुश दिखे और उन्होंने रिंग में मौजूद सभी लोगों को घूर कर देखा। उसके हाथ का विशाल हथौड़ा जम गया। गहरे सुनहरे रंग के हथौड़े को उसने ऊंचा उठाया हुआ था। हाउटियन हैमर, ये हो गया, इसे मेरे साथ तोड़ दो। शेयू हुलायनाइन और अन्य भी अपनी पूरी ताकत से विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। एक उछाल, विशाल ध्वनि पूरे पापल महल में फैल गई। पूरे आसमान में काली स्याही उड़ गई। ऐसा लगता है कि काले रंग के अलावा पूरी दुनिया अब काले सोने से भी रोशन है। हर कोई हैरान था। ये क्लियर स्काई हैमर है। मेरा दिन, साफ आकाश हैमर, बहुत बढ़िया। नियू, तुम्हें लकवा मार गया है। अपनी आंखें खुली करके देखो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तभी उन लोगों ने देखा कि यह क्लियर स्काई हैमर की बॉडी थी और उसका हैंडल टूटा होने के कारण उसे कोई नहीं पकड़ रहा था। पूरे आसमान में फैली स्याही ने क्लियर स्काई हैमर के आधे से अधिक हिस्से को काले रंग में रंग दिया। और श्रेक में हर कोई, सब उड़ गए। क्या मुझे इसे मिटा देना चाहिए? क्या क्लियर स्काई हैमर फट गया? आप में से किसने स्पष्ट रूप से देखा कि अभी क्या हुआ? मुझे नहीं पता। क्या मार्शल सोल फ्यूजन कौशल में कुछ गड़बड़ है? ये होना चाहिए, अन्यथा ये कैसे फट सकता है? ये क्लियर स्काई हैमर ही रहा होगा जो फट गया। मैदान से बाहर बीबी डोंग की चिंता अब गायब हो गई। उसके चेहरे पर अवर्णनीय मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने बड़े लड़के को कुछ हासिल करते देख बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें कुछ पिछली घटनाओं की याद भी आ रही थी और उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। जी हाँ, आखिर इस बात से उनका निजी आवाज भी उड़ गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ यू शियाओगैंग पहले से ही अपने बाल खींच रहा था। वह वास्तव में इसका पता नहीं लगा सका। क्यों? ये पहले स्पष्ट रूप से ठीक था। मैंने पहले एक बार क्लियर स्काई हैमर का उपयोग किया है, इसलिए ये स्पष्ट रूप से ठीक है। लेकिन क्यों? यह विस्फोट क्यों हुआ? इस समय उनके सैद्धांतिक ज्ञान पर एक बार फिर व्यापक प्रभाव पड़ा। मैंने आधे जीवनकाल में बहुत सी चीजें सीखी हैं और आज मेरे लिए बहुत सी चीजें अस्वीकार कर दी गई हैं। यू शियाओगैंग थोड़ा ढह गया। कियान रेनिक्स्यू, जो युद्ध की स्थिति पर ध्यान दे रहे थे, ने आखिरकार सदमे की झलक दिखाई। ये कैसा विस्फोट है? क्लियर स्काई हैमर फट गया या कुछ और? वह भी समझ नहीं पाए। उपस्थित सभी लोग आहें भर रहे थे। क्लियर स्काई हैमर वास्तव में अपने आप ही फट गया, कम से कम सभी की नजर में। जियोबू, धन्यवाद। ली हाओ धीरे से खड़े हुए दर्शकों के पास गए और जियोबू की चोट को देखा। ये सिर्फ एक खरोंच है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। जैसे ही मैच शुरू हुआ, ली हाओ वुहुन के माध्यम से जियोबू के पास आए। वह अदृश्य अवस्था में जियोबू से बात कर रहा था और दोनों में से किसी ने भी लड़ाई में भाग नहीं लिया। युद्ध में भाग लेने से पहले ली हाओ ने उसे खेलने के लिए एक छोटी सी मकड़ी दी। वह बहुत खुश है। ये वह मकड़ी थी जिसने क्लियर स्काई हैमर के हैंडल को तोड़ दिया और तांग सेन को उड़ा दिया। वह भाई हेई कैसे बन गया? आखिरकार मैंने यह अनुच्छेद लिखना समाप्त कर दिया है। मुझे वास्तव में तांग सेन के बारे में लिखना पसंद नहीं है, लेकिन इस पूर्वाभास के साथ बाद में काउ चोर बनना बहुत आसान हो जाएगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 37 बीबी डोंग, आज रात मेरे कमरे में आओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आत्मा की हड्डियों को कैसे परिष्कृत किया जाए। अध्याय 37 बीबी डोंग, आज रात मेरे कमरे में आओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आत्मा की हड्डियों को कैसे परिष्कृत किया जाए। रेफरी कार्डिनल जल्द ही रिंग के केंद्र में आ गए।
उत्साह से चिल्लाने से पहले उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और प्रत्येक श्रेक अकादमी को देखा। श्रेक अकादमी, सभी सदस्यों को रिंग क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। तो आइए हम बुहुंडियन अकादमी को बधाई दें, वे चैंपियन हैं। रेफरी विजेता की घोषणा करता है। कई आत्मा गुरु चिल्लाने लगे। ओह, वुहुन पैलेस, वुहुन पैलेस, वुहुन पैलेस। जियोबू, जो थोड़ा घायल था, स्पष्ट रूप से भ्रमित था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि टैंग सैन का क्लियर स्काई हैमर इस तरह क्यों फट गया। लेकिन इसी समय टैंग सैन, जिसका चेहरा काला था, भी उठ गया। उन्होंने अपने सामने बुहुंडियन अकादमी की टीम को जमकर घूर कर देखा। मैं अभी तक नहीं हारा, मैं अभी तक नहीं हारा। टैंग सैन ने लापरवाही से 8 प्लांट स्पीयर के कुछ टुकड़ों को छू लिया। चमगादड़ के पंख का पुनर्जन्म। तांग सैन द्वारा 7 या 8 जहरीले टुकड़े बाहर फेंके गए। ये दृश्य सभी ने देखा। खेल खत्म हो गया है, हम अभी भी गुप्त हमले क्यों कर रहे हैं? क्या हो रहा है? इस काले आदमी के साथ क्या हो रहा है? खेल खत्म हो गया है, तुम और क्या करना चाहते हो? हर कोई चिल्लाया, लेकिन वे दर्शक थे और केवल ऐसे ही देख सकते थे। न ही कोई व्यवहारिक कार्रवाई की जा सकती है। यहां तक कि श्रेक में हर कोई आश्चर्य से चिल्ला उठा। यदि तुम हारते हो तो तुम हारते हो। ये किस तरह का गुप्त हमला है? बीबी डोंग वुहुन पैलेस की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस दृश्य ने उन्हें क्रोधित कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह कमीना हारने के लायक नहीं होगा। दूसरी ओर ली हाओ मुस्कुराए और चुपचाप आह भरी, ये सोचकर कि यह अद्भुत था। वह चिंतित था कि उसके तीसरे आत्मा कौशल का अभी तक उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन अब ये बेहतर था। तांग सैन ने उसे इसे दिखाने का मौका दिया। आप जानते हैं, उनका तीसरा आत्मा कौशल बैजुन ब्लैक बैरियर विशेष रूप से तांग सैन के लिए तैयार किया गया था। तीसरा आत्मा कौशल बैजुन ब्लैक बैरियर। इससे पहले कि रेफरी हस्तक्षेप कर पाता, ली हाओ ने तुरंत अपना सोल कौशल जारी कर दिया। बुहुंडियन टीम के सभी लोगों के शरीर में स्याही की 7 धारियां घुस गईं। सभी लोग पहाड़ जैसी ढाल से ढके हुए थे। डंगडांग डंगडांग। बैटविंग पुनर्जन्म पूरी तरह से अवरुद्ध था। बेशक, इसे अभी भी घर से संबंधित होने की आवश्यकता है। ये रिश्तेदारी का घर है, मैं इसे सीधे खाऊंगा। ये स्पष्ट है कि यह शीर्ष स्तर का समर्थन है ना? टैंग सैन का चेहरा राख हो गया था और वह तुरंत उग्र हो गया। भले ही मैं एक हिट में असफल रहा, फिर भी मैं जारी रखना चाहता हूं। लेकिन ली हाओ उसे जारी रखने की अनुमति कैसे दे सकते थे? वह तांग सैन की ओर देखने लगा। ली हाओ ने वास्तव में पहले एक हाथ सुरक्षित रखा था और उसके विस्फोट का केंद्र ज्यादातर क्लियर स्काई हैमर पर रखा गया था। तांग सैन को सीधे उड़ाने के बजाय उसके पास अभी भी वापस लड़ने की गुंजाइश थी। खेल खत्म होने के बाद जब तुम छुपकर हमला करते हो तो असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत देना, तीसरे भाई। ली हाओ एक पल में जियोबू के बगल से गायब हो गया। फिर वह तांग सैन के सामने आया। टेलीपोर्ट। जियोबू को भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि ली हाओ टेलीपोर्ट कर सकता है। टैंग सैन, जिसे कुछ पता नहीं था, उसने केवल एक मुट्ठी देखी जिसमें काली लपटें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वह भागना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि एक लोमड़ी और एक मकड़ी उसे अपने पीछे रोक रहे हैं। बूम! एक मुक्का तांग सैन के चेहरे पर जोरदार तरीके से लगा। भाड़ में जाओ, अच्छी लड़ाई। इस जैसे कमीने व्यक्ति को, जो हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता, यही करना चाहिए। रेफरी के बारे में चिंता मत करो, इसे इसी तरह किया जाना चाहिए। कार्डिनल भी रुका और तुरंत अपनी नजर दूसरी ओर कर ली। आइए हम बुहुंडियन अकादमी को बधाई दें। टकराना। अब कृपया बुहुंडियन अकादमी अपनी छवि सुलझाएं और महामहिम पोप से पुरस्कार स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। बूम! भाड़ में जाओ, तुमने मुझे क्यों मारा? टैंग सैन ने असमंजस में पूछा। किसी को देखना पसंद है? टकराना। वे सभी पुरस्कार लेने गए थे। टैंग सैन गुस्से से चिल्लाया। आप अपना पुरस्कार कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। बूम! आहे! टैंग सांग गुस्से से चिल्लाया। टकराना। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। टकराना। टैंग सैन के चेहरे पर कई बड़े रेत के थैले फेंके गए। उसे तब तक पीटा गया जब तक कि उसकी नाक से खून नहीं बहने लगा। उसकी आंखें बैंगनी हो गईं और वह सुअर के सिर में बदल गया। आसपास के श्रेक लोग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वुहुन पैलेस के लोगों ने उन्हें रोक दिया। अंततः ली हाओ द्वारा 7 बार मुक्का मारना समाप्त करने के बाद वह रुक गया। यदि तुम हम में से 7 पर चुपचाप हमला करोगे तो मैं तुम्हें 7 मुक्के मारूंगा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। इस अचानक परिवर्तन को एक अच्छा अंत माना जा सकता है। कोई यह नहीं कह सकता था कि ली हाओ की हरकतें गलत थीं। आखिरकार टैंग सैन इसी का हकदार था। न ज्यादा न कम। किसी ने भी मृत कुत्ते की ओर ध्यान नहीं दिया, जिससे वह जमीन पर निढाल पड़ा रहा। श्रेक में सभी ने अपना माथा उठाया और आह भरी, तांग सैन को क्या हुआ? इसके बाद पोप की ओर से पुरस्कार मिला। ली हाओ अदृश्य रूप से टीम के सामने खड़े थे। बुहुंडियन टीम ने स्पष्ट रूप से उसे पहचान लिया। हुलियाना ली हाओ के करीब झुक गई, उसकी भौहें और आंखें खुशी से भर गईं। होठों पर मुस्कान लिए बीबी डोंग सबके सामने आईं और बार बार सबकी ओर देखने लगीं। अंत में उन्होंने ली हाओ की ओर देखा और कहा, बुहुंडियन अकादमी की टीम, आपने श्रेक अकादमी को हराया और चैंपियनशिप जीती। और अब यह आत्मा वह पुरस्कार है जिसके आप हकदार हैं। बीबी डोंग ने आत्मा की 3 हड्डियां निकाली। जुई फैंग का बायां पैर, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, रक्षा ओरोस्थी, जो एक अदृश्य रक्षा थी, और ज्ञान खोपड़ी, जो आत्मा की एकाग्रता थी। इसे लोगों पर छोड़ दें। बीबी डोंग की आंखों के दबाव में सभी ने आत्मा की हड्डियों को विभाजित कर दिया। उनमें से ली हाओ को अदृश्य प्रतिरोध का रक्षात्मक स्टर्नम दिया गया था। सहायक आत्मा स्वामी को निशाना बनाना आसान है, इसलिए रक्षा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से ली हाओ ने भी इसे स्वीकार कर लिया। इसे बीबी डोंग ने चुना होगा।
आखिरकार मूल कार्य के अनुसार यह आत्मा की हड्डी यान की होनी चाहिए, और यह विस्फोटित और जलती हुई लौ की दाहिनी बांह की आत्मा की हड्डी है। क्या आप मरने से इतना डरते हैं? एक रक्षात्मक सोल बोन भी प्राप्त करें। खेल खत्म हो गया है, चलो सब लोग तितर बितर हो जाएं। जाने से पहले बीबी डोंग ने ली हाओ को अच्छी तरह देखा। कुछ सार्थक हैं। ली हाओ ने इसे न देखने का नाटक किया और हु लीना से बात करने के लिए मुड़ गया। इस दृश्य ने बीबी डोंग को थोड़ा कंजूस बना दिया, लेकिन सार्वजनिक रूप से बीबी डोंग ने अजीब व्यवहार नहीं किया। वह मुड़ा और तुरंत चला गया। फिर ली हाओ ने उसे खुशी से जाते हुए देखा। अब वह और बीबी डोंग एक ऐसे चरण में हैं जहां वे बहुत अधिक सक्रिय नहीं हो सकते। खेल अभी खत्म हुआ है और बीबी डोंग के पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। यदि वह पहल नहीं करता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसे ढूंढने के लिए पहल करने का इंतजार करेगा। लेकिन बीबी डोंग, जो जा रही थी, अचानक रुक गई। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और फिर से ली हाओ की ओर देखा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी आत्मा की हड्डियों का उपयोग कैसे करें। हो, क्या महामहिम पोप हमें ये सिखाने आएंगे कि आत्मा की हड्डियों को कैसे परिष्कृत किया जाए? हुलियाना थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। ऐसा लगता है। जी यू ने सिर हिलाया। ली हाओ कड़वाहट से मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। अभी अभी यह कहने के बाद बीबी डोंग को अपने लिए एक अच्छा कारण मिल गया। भीड़ तितर बितर हो गई। मैं टीम के सदस्यों का इलाज करने जा रहा हूँ। निंगफैंगजी खड़े हुए और कुछ असाधारण करना चाहते थे, लेकिन उसके बगल में मौजूद कियान रेनिक्स्यू ने उसे रोक दिया। शिक्षक, मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को छोड़कर कोई और घायल नहीं हुआ है। चलो चलें। कियान रेनिक्स्यू तुरंत ली हाओ से अकेले में बात करना चाहता था। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो वह ली हाओ से जानना चाहती थी, चाहे वह उनकी अपनी मार्शल स्पिरिट हो या बीबी डोंग के साथ उनका रिश्ता। इस व्यक्ति ने उसे बहुत आकर्षित किया। निंगफैंगजी थोड़ी देर के लिए झिझके और फिर सिर हिलाया। वह आदमी इसे अपने ऊपर ले आया। यदि उसका इलाज किया जाता तो वह कई लोगों को असंतुष्ट कर देता। बस इसे भूल जाओ। और तांग हाओ की उपस्थिति, जिसकी ली हाओ को हमेशा उम्मीद थी, ऐसा नहीं हुआ। उसने अभी अभी तांग सैन को पीट पीट कर सुअर का सिर बना दिया था, और वह उसकी 3 आत्मा कौशलों से प्राप्त एक मुट्ठी थी, इसलिए ये काफी शक्तिशाली थी। तांग हाओ अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसा लगता है कि उन्हें भी लगता है कि उनके बेटे का व्यवहार थोड़ा पशुवत है। ओके ओके, वुहुन शहर के खुशी के दिन शुरू होने वाले हैं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 38। रेंजू को कैंडी खाने दो। बीबी डोंग को कमरे में बेसब्री से इंतजार करना पड़ता है। अध्याय 38। कियान रेनिक्स्यू को कैंडी खाने दो। बीबी डोंग को कमरे में बेसब्री से इंतजार करना पड़ता है। श्रेक के सभी लोग कुछ हद तक निराश होकर पोप के महल से बाहर चले गए। वे दोनों होटल लौट आए। कमरे में यू शियाओगैंग एक कुर्सी पर बैठा उदास लग रहा था। जब लियू एरिलोंग ने उसे इतना उदास देखा तो उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके सामने बैठ गया। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन वह अचानक अब यू शियाओगैंग को पहले की तरह पसंद नहीं करती थी। बात सिर्फ इतनी है कि वे लंबे समय से एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच संबंध तुरंत कठोर नहीं होंगे। कम से कम वे अभी भी दोस्त हैं, कम से कम वे रिश्तेदार भी हैं। वह दोनों के रिश्ते को एक आध्यात्मिक जोड़े के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब उसने देखा कि यू शियाओगैंग आज कितना निराश है, तो उसने उसके गुस्से को और नहीं बढ़ाया। बच्चों, अब हमें क्या करना चाहिए? लियू एरिलोंग ने धीमी आवाज में पूछा। मैं हार गया। मैं हर पहलू में हार गया। मैं भी हार गया। यू जियाओगैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और समझ नहीं पाया कि क्या कहे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हर मामले में हार गया हूँ। लियू एरिलोंग ने लिविंग रूम में उदास श्रेक लोगों को देखा। टैंग सेन, जिसका सिर एक बड़ी सफेद गेंद में लिपटा हुआ था, ने भी चुपचाप आह भरी। ऐसा लगता है जैसे मैं अभी अभी हारा हूँ, खो गया हूँ। उसने अपना चेहरा भी खो दिया। उसने ली हाओ को क्यों नहीं देखा जिसने तांग सेन को इस तरह हराया। लेकिन उस वक्त उन्हें यह भी लगा कि वह अच्छा खेल रही हैं। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ से आई है। लेकिन जब उसने तांग सेन के बारे में सोचा कि वह लगभग ली हाओ पर हमला कर रहा है, तो उसे लगा कि ठीक है, वह पीटे जाने का हकदार है। इस समय जब टैंग सेन ने अपने साथियों को देखा तो वे सभी दुखी थे। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादा शब्द नहीं है। मैंने भी आह भरी। मैंने बहुत सारी गलतियां की। यहाँ तक कि जियोवू, जिसके बारे में वह सोचता था कि वह उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, इस समय अचंभित होकर खिड़की से बाहर देख रहा था। उनकी हालत पर संवेदना व्यक्त करने नहीं आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह क्या देख रही है? क्या आप आज रिंग में उस व्यक्ति को देख रहे हैं? तांग सेन ने खुद से पूछा। लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। यह असंभव था। दाई मुबाई सोफे पर गिर पड़ी। वह आज के खेल को याद कर रहा था और विस्फोट का कारण क्या था? वह मकड़ी। बिल्कुल नहीं, इतनी छोटी मकड़ी इतने हिंसक विस्फोट का कारण बन सकती है। जू जू की खिड़की की चौखट पर लेटी हुई थी और जियोबू के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी। ऑस्कर ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सॉसेज पूरी प्रक्रिया में बड़ी भूमिका नहीं निभाएगा। चुपचाप ऑटिस्टिक है। जहां तक मा होंगजुन की बात है, उसने अपना मोटा शरीर हिलाया और तांग सेन तक चला गया। तीसरा भाई, अपने आप को दोष मत दो। आज मेरी मदद करने के लिए आने के लिए धन्यवाद। अन्यथा मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा। मेरी समस्या यह है कि मैंने अवसर का लाभ नहीं उठाया, तांग सान ने कहा। नहीं, मा होंगजुन ने तांग सेन की ओर देखा। तांग सेन ने मा होंगजुन की ओर देखा। अचानक तांग सेन को लगा कि मा होंगजुन बहुत अच्छी हैं। यू जियाओगैंग ने आखिरकार इसका पता लगा लिया। वह कमरे से बाहर चला गया और श्रेक में सभी का सामना किया। इस प्रतियोगिता के बाद मेरा मानना है कि हर कोई अलग हो जाएगा। आइए 5 साल की नियुक्ति करें। 5 साल में हम श्रेक अकादमी में फिर मिलेंगे।
हमें सबक सीखना चाहिए और अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। टैंग सेंग को अपने चरित्र को सुधारने के लिए याद रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यू जियाओगेंग ने बहुत कुछ कहा और श्रेक में हर कोई फिर से एक साथ खड़ा हो गया। हालांकि हम एक गेम हार गए, लेकिन कई सालों की दोस्ती अभी भी कायम है। ये पूरी रात एलओएल में 5 पंक्तियों को खोने जैसा है। भले ही सभी 5 लोग चुप थे और नाश्ते के लिए एक ही टेबल पर भी नहीं बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने इसका पता लगा लिया तो वे क्यूई के साथ फिर से डींगे हाँक सकते थे। हालांकि श्रेक के लिए एक दूसरे को कंधे पर थपथपाना और सौहार्दपूर्वक अलविदा कहना एक भ्रम था। वे हमेशा सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहे हैं और उन्होंने प्रतिस्पर्धा में कभी कुछ नहीं खोया है। इससे उनके पास अपने आसपास के लोगों के असली रंग को देखने का समय नहीं रह गया है। ये पहली बार है जब मैंने तांग सेन को इतने बुरे चरित्र के साथ देखा है। हर कोई जानता है कि यदि आप किसी को हरा नहीं सकते हैं तो आपको हारने में सक्षम होना चाहिए, है ना? लेकिन इसका निर्णय करना कठिन है। आखिरकार वह मास्टर का प्रशिक्षु है। क्या मास्टर का सिद्धांत वास्तव में सही है? इस पर टिप्पणी करना कठिन है। आखिरकार क्लियर स्काई हैमर में विस्फोट हो गया। जब तक कारण पता नहीं चलता, ये यू शियाओगेंग की गलती है। श्रेक ने एक दूसरे को अलविदा कहा। मूल कार्य के समान उनमें से अधिकतर कई लोग हैं और वे प्रत्येक उस स्थान पर जाते हैं जहां वे अपनी ताकत में सुधार करना चाहते हैं। मूल कार्य से अलग बात यह है कि जियोबू के स्टार डू फॉरेस्ट में लौटने के बाद वह बाद में वुहन शहर में रहने के लिए लौट आए। टैंग सेन के बिना 5 वर्षों में हम संयोग से ली हाउ से मिलने के अवसरों की तलाश क्यों नहीं करते? इस छोटे से वुहन शहर को 5 साल में कुछ न कुछ मिलेगा, है ना? कियान रेनिक्स्यू तेजी से आगे बढ़ी। उसे ली हाउ के साथ अकेले रहने का अवसर इस आधार पर मिला कि तियानडोउ साम्राज्य का सबसे बड़ा राजकुमार ली हाउ से दोस्ती करना चाहता था। इससे पहले कि ली हाउडू अपने छात्रावास में लौटता, उसे बातचीत के लिए बुलाया गया। पहले तो वह थोड़ा झिझका, लेकिन जब उसने सुना कि यह ज़ुकिंगे है, तुरंत चला गया। क्या बात है कियान रेनिक्स्यू, तुम क्यों नहीं जाते? ली हाउ को बस इस बात का अफसोस था कि उसके पास अब कोई प्यार भरी कैंडी नहीं थी। लेकिन जब तक आप करीब पहुंच सकते हैं, आपके पास एक बढ़िया मौका है। वह जल्दी से ज़ुकिंगे के कमरे में गया। ली हाउ, जल्दी बैठो, आज तुम्हारा प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली है। ज़ुकिंगे ने ली हाउ को देखा और तुरंत उनका अभिवादन किया। ली हाउ बिल्कुल भी शर्मीले नहीं हैं और उनमें दुबले पतले होने का कोई गुण नहीं है। महाराज, कुछ कैंडी खाओ। ली हाउ ने अपने साथ लाई हुई टॉफी निकाली। ज़ुकिंगे ने इसे बिना खाए विनम्रता से लिया, फिर ली हाउ की ओर देखा और पूछा, आज सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली चीज आपकी मार्शल स्पिरिट है। लोमड़ियां और मकड़ियां हैं, क्या कोई अन्य जानवर हैं? और कोई मतलब नहीं है, मैं बस उत्सुक हूं। बेशक, हम भविष्य में और चीजें जोड़ने पर विचार करेंगे और जरूरी नहीं कि वे जानवर हों, ली हाउ ने जवाब दिया। हाँ, मुझे लगता है कि देवदूत बहुत अच्छे हैं। आपने उस मकड़ी का आधार क्या बनाया? ये पोप बीबी डोंग की मार्शल भावना है। मुझे लगता है कि यह बहुत सुंदर है। ली हाउ ने अपने चेहरे पर ये सामान्य है भाव के साथ उत्तर दिया। महामहिम पोप, क्या वह आपको अपनी मार्शल भावना दिखाएंगे? बेशक, महामहिम पोप के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। ली हाउ ने इसे बिल्कुल भी नहीं छिपाया और फिर खुद 2 टॉफी खा ली। महामहिम, कैंडी खाओ, उन्हें पिघलने मत दो। ज़ुकिंगे रुका और उसने कैंडी खा ली। इस चीनी में कुछ भी गलत नहीं है। ज़ुकिंगे समझती है, शायद ली हाउ को दोस्त बनाते समय कैंडी देना पसंद है। ये भी एक अजीब आदत है। कैंडी खाने के बाद महामहिम जो भी पूछना चाहें, मैं उत्तर दे सकता हूँ। जब ली हाउ ने उसे कैंडी खाते हुए देखा तो सिर हिलाया। हालांकि यह एक लव लॉकिंग कैंडी नहीं है, यह उसे कैंडी खाने इक्वल्स दोस्त बनाने का विचार दिलाने के लिए पर्याप्त है। अगली बार मौका मिलेगा। ऐसा लगता है कि आपका महामहिम पोप के साथ घनिष्ठ संबंध है। ज़ुकिंगे ने सावधानी से और गपशप से पूछा। बेशक, बहुत करीब। नकारात्मक दूरी संपर्क, ली हाउ ने बहुत ईमानदारी से उत्तर दिया। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस पर कौन विश्वास करेगा? नकारात्मक दूरी संपर्क क्या है? ज़ुकिंगे को कुछ समय तक ये समझ में नहीं आया। उसे एक अस्पष्ट संदेह था, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता था? भूल जाओ, अगर समझ में ना आए तो भूल जाओ। ली हाउ खड़े हो गए। मुझे अभी भी आत्मा की हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए पोप को खोजने जाना है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। स्पष्ट रूप से बोलो। ज़ुकिंगे ने तुरंत ली हाउ को खींच लिया। जानना चाहते हैं? ली हाउ ने पूछा। ज़ुकिंगे ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें अगली बार बताऊंगा। तुम मेरे पास आओ या मैं तुम्हारे पास आऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ली हाउ ने अपने कपड़े उतारे और चला गया। बीबी डोंग अब खुद से पोप के महल में जाने के लिए कह रही है। ऐसा अनुमान है कि बाद में भयंकर युद्ध होगा और वह इसमें अधिक समय तक देरी नहीं कर सकती। बीबी डोंग को जल्दबाजी में इंतजार कराना अच्छा नहीं होगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 39 सौंदर्य बीबी डोंग स्नान से बाहर आती है। अध्याय 39 सौंदर्य बीबी डोंग स्नान से बाहर आती है। पोप के महल के अंदर। ठीक है, आत्मा की हड्डियां जुड़ने के बाद वापस चलते हैं, बीबी डोंग ने आलसी स्वर में कहा। उसने अपने सिर को सहारा दिया, अपनी आंखें हल्के से बंद कर ली और आराम करने लगी। अब नीचे घुटनों पर बैठे 2 लोगों पर ध्यान नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज हर चीज ने उसे थका दिया है। जब सिंहासन के सामने बैठे हुलीना और ZU ने ये सुना तो उन्होंने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हाँ, महामहिम, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जवाब देने के बाद वे सभी चले गए। जैसे ही हुलियाना ने घर छोड़ा, उसने पूछा, ली हाउ अभी तक क्यों नहीं आए? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वह महामहिम पोप को खोजने के लिए एक साथ आना चाहते थे? ZU ने हंसते हुए कहा, ली हाउ इस प्रतियोगिता के बाद सफल होंगे।
यहाँ तक कि तियानडो साम्राज्य का सबसे बड़ा राजकुमार भी उनसे मिलना और विस्तृत चर्चा करना चाहता है। अब उन्होंने हु लीना और ली हाओ के बीच मामले को मंजूरी दे दी है। ली हाओ सभी पहलुओं में संपन्न है और वह ये देखकर खुश है। ओह, तो मैं बाद में उसे ढूंढने जाऊंगी, हु लीना ने धीमी आवाज में कहा। बीबी डोंग, जो पोप के महल में थे, कुछ मिनटों के इंतजार के बाद बेवजह चिंतित महसूस करने लगे। वह पोप महल के चारों ओर घूमती रही। कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन कुछ अकथनीय घबराहट भी थी। उसकी ऊंची एड़ी के जमीन से टकराने की आवाज पूरे पोप महल में सुनाई दे रही थी। आखिरकार आवाज बंद हो गई। बीबी डोंग ने अपने पैरों की ओर देखा, जैसे उसने कुछ सोचा हो। उसने अचानक अपनी पीठ सीधी कर ली और उसे अब महसूस हुआ सारा तनाव गायब हो गया। धीरे धीरे पोप के महल के दरवाजे तक चलें, जहां दरवाजे पर पहरा देने वाले पहरेदार हैं। जब ली हाओ आती है तो आप उसे मेरे निजी घर में आने के लिए कहते हैं। पोप की ठंडी आवाज ने अचानक गार्ड को जगा दिया जो झपकी लेने वाला था। वह उत्सुकता से चिल्लाया, हाँ। इसके बाद बीबी डोंग अपने निजी घर की ओर चल दिए। क्या मुझे उसके निजी आवास पर जाने के लिए कहें? जब ली हाओ ने खबर सुनी तो उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। क्या आपने स्थान चुन लिया है? उद्धरण, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुका और बस चला गया। पोप के महल के प्रवेश द्वार पर मौजूद गार्ड ने खबर की घोषणा के बाद राहत की सांस ली। पोप के मिशन को पूरा करना वाकई अच्छा लगता है। इस बार ली हाओ के पास एक वैध कारण था और इसकी संभावना नहीं थी कि कुछ पता चल पाएगा। वैसे भी बीबी डोंग ने इस तरह से योजना बनाई थी और ली हाओ को बहुत राहत मिली थी। बीबी डोंग का निजी निवास एक प्रांगण है जो पोप के महल से ज्यादा दूर नहीं है। ली हाओ पहले भी यही स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। वह अभी भी इससे अपेक्षाकृत परिचित है। नौकर उसे बीबी डोंग के कमरे के दरवाजे तक ले गए। ली हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खटखटाया। वह महिला जो अभी अभी उसे रास्ता लेकर आई थी, डर गई थी। सीधे पोप बीबी डोंग के दरवाजे पर जाने की हिम्मत कौन करता है? उद्धरण, वह महामहिम पोप के क्रोध से थोड़ा डरती थी। आखिरकार वे आमतौर पर ऐसा कुछ करने का साहस नहीं करते। दरवाजा बंद नहीं है, अंदर आओ। बीबी डोंग की आवाज लंबे और मधुर अंत के साथ जड़ता से भरी थी। आवाज बहुत धीमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत अंदर के कमरे से आ रही हो। ली हाओ ने भी दरवाजा सीधे अंदर धकेल दिया। शिक्षक, मैं आपकी आत्मा की हड्डी खोजने के लिए यहाँ हूँ। तभी आगे चल रही महिला को एहसास हुआ कि वह रिश्तेदारी वाले घर से है और रिश्ता काफी मजबूत नजर आ रहा है। महामहिम पोप आमतौर पर इस स्वर में नहीं बोलते हैं। ली हाओई ने बीबी डोंग के कमरे में प्रवेश किया। एक फी की सुगंध आपके नासापुटों से टकराती है। महामहिम पोप, आप कहाँ हैं? ली हाओ ने कमरे में घूमते हुए पूछा। इंतजार। बीबी डोंग का उत्तर बहुत सरल था। ली हाओ ने बीबी डोंग के कमरे को देखना जारी रखा। कुछ हद तक बड़ा बिस्तर, सजावट बहुत सरल है, कई जटिल पैटर्न के बिना। चारों ओर पर्दे लगे हुए थे लेकिन रोशनियां जल रही थीं। प्रकाश मंद है, लेकिन ये बहुत वायुमंडलीय दिखता है। वाह, पानी की साफ लेकिन बहुत धीमी आवाज आ रही थी। ली हाओ ने अंततः इसका इंतजार करना शुरू कर दिया। उसे एक कुर्सी मिली और वह बैठ गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। हम यहाँ तक आ गए हैं, इसमें चिंतित होने की क्या बात है? अंत में पर्दे के पीछे से वह खूबसूरत शख्स बाहर चला गया। उसने बहुत ही स्लिम फिटिंग गुलाबी और बैंगनी रंग का रेशमी पायजामा पहना हुआ था जो उसकी त्वचा से चिपक रहा था और उसकी आकृतियां ऐसी थीं कि लोग पागल हो जाएं। उसके बाल अभी सूखे नहीं लग रहे थे, वे गीले थे। पानी की बूंदें उसके बालों के सिरों से फिसल रही थीं और उसके पूरे शरीर से अभी भी नम गर्मी निकल रही थी। उसका नाजुक खरबूजा चेहरा नम है और उसकी त्वचा सफेद और नाजुक है। ली हाओ को एक कैजुअल लुक देने के बाद वह ड्रेसिंग टेबल के सामने आलसी होकर बैठ गई, एक तौलिया उठाया और अपने बाल सुखाए, जिससे उसके सिर पर काले और चमकदार बाल दिखाई दिए। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उसके होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे, उसकी अभिव्यक्ति शांत और शांत थी और उसने पूरे समय एक शब्द भी नहीं कहा। ली हाओ ने अपने पैर मोड़े और खुशी से देखा। जैसी कि बीबी डोंग से अपेक्षा थी, इस लुक ने लोगों में विजय पाने की एक अकथनीय इच्छा पैदा कर दी। महामहिम पोप, हमारी आत्मा की हड्डियों का सम्मिलन कब शुरू होगा? ली हाओ ने अपना सिर ऊपर उठाकर एक तरफ देखा और लापरवाही से पूछा। कोई जल्दी नहीं, जाओ स्नान कर लो। बीबी डोंग ने पीछे मुड़कर ली हाओ की ओर नहीं देखा, बल्कि खुद को आईने में देखती रही और ध्यान से मेकअप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पतली बाहें बनाएं जो अधिक कोमल दिखती हैं। फिर उसने हल्की सी आईशैडो लगाई और उसकी लंबी पलकें हल्की सी लहरा गईं। अपने लाल होठों को और अधिक चमकदार बनाने के लिए हल्का रूज लगाएं। उसने खुद को आईने में देखा, जैसे कि वह वापस वही दिखना चाहती हो जब वह 17 या 18 साल की थी। जब ली हाओ ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उसने कपड़े कुर्सी पर फेंके, अपने जूते और मोजे उतारे और बाथरूम की ओर चला गया जहां से बीबी डोंग अभी अभी बाहर आई थी। अंदर विशाल बाथटब में गर्म पानी बह रहा था और आप एक नज़र में बता सकते थे कि यह स्नान का साफ पानी था जिसे बीबी डोंग ने अपने लिए तैयार किया था। ली हाओ मुस्कुराए और बाहर चिल्लाए, महामहिम पोप, यह पानी इतना साफ क्यों है? मैं अभी भी आपके स्नान के पानी का उपयोग करना चाहता हूँ। जब बीबी डोंग ने ली हाओ को इस तरह चिल्लाते हुए सुना तो दर्पण में शांत अभिव्यक्ति अंततः टूट गई। अनजाने में वह मुस्कुरा दिया। उसने खुद को आईने में देखा और अचानक खुश हो गई। काफी देर तक इसे देखने के बाद आखिरकार उसने समझ के साथ सिर हिलाया। आप मेकअप करने से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन अगर कोई आपको हल्के में लेता है तो आप भी ऐसा ही महसूस कर सकती हैं। बीबी डोंग बहुत चिंतित थी क्योंकि हु लीना एक युवा और सुंदर लड़की थी और हालांकि वह ऐसी नहीं दिखती थी कि वह बड़ी हो रही थी, फिर भी वह हु लीना से बहुत बड़ी थी। ली हाओ इस वजह से खुद को नीचा देखता है, उसे क्या करना चाहिए?
इसलिए बीबी डोंग ने ली हाओ के कई साहसिक कार्यों से इनकार नहीं किया, लेकिन वह पहल नहीं करेगा। वह ये देखकर खुश थी कि ली हाओ को उसमें वह मिला जो वह चाहता था। इस बार शायद ये पहली बार था जब उसने पहल की। जिस पानी से मैंने धोया वह सारा गंदा है। जवाब देने से पहले बीबी डोंग काफी देर तक रुकी, उनके स्वर में विनम्रता का संकेत था। इस समय ली हाओ पहले से ही स्नान में आधा पड़ा हुआ था। जब उसने ये शब्द सुने तो उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गंदा, ये गंदा कहाँ है? यह मेरा मोदिग्लियानी मिनरल वाटर है। यदि आप इसे मेरे लिए डालते हैं तो आपको बाद में मुझे मुआवजा देना होगा। बीबी डोंग को समझ नहीं आया कि मोडिग्लियानी मिनरल वाटर क्या है, लेकिन वह जानती थी कि ली हाओ ने उसे सांत्वना देने के लिए यही कहा होगा। वह चुप रही और कोई जवाब नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा करके अपना मेकअप खत्म किया। ली हाओ ने खुद को धोया, तौलिया डाला और बाथरूम में चला गया। इस समय बीबी डोंग चुपचाप कुर्सी पर बैठी अपना इंतजार कर रही थी। इस अध्याय का अंत। अध्याय 40 बीबी डोंग को फिर से चखना, उसकी पहली पहल। अध्याय 40 बीबी डोंग को फिर से चखना, उसकी पहली पहल। ये कुर्सी पर चुपचाप बैठने जैसा नहीं है। बीबी डोंग ने अपने पैर दूसरी कुर्सी पर रख दिए। उसके हाथ उसके सिर को पकड़े हुए थे, मकड़ी रानी की तरह दमनकारी, सेक्सी, फिर भी खतरनाक। 9.9 के स्कोर के साथ जेड फीट की जोड़ी ली हाओ का सामना कर रही थी, जो अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी। बीबी डोंग की अभिव्यक्ति पहले की शांत और शांत अभिव्यक्ति से अलग थी। अब वह मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी। लगता है हंस रहे हो। वह बस ली हाओ को देखती रही। ली हाओ अभी भी चीजों की दिशा के बारे में थोड़ा अस्पष्ट हैं। स्त्री पुरुष की जिस स्थिति पर उसका आधिपत्य होना चाहिए वह इस समय विपरीत दिशा में दिखाई दे रही है। हालांकि चूंकि यह बीबी डोंग है तो आइए थोड़ा मजा करें। महामहिम पोप, यह क्या है? ली हाओ धीरे धीरे उस कुर्सी की ओर चले जहां बीबी डोंग के पैर आराम कर रहे थे। फिर उसने बीबी डोंग की ओर देखा। इस समय बीबी डोंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने बस अपनी दृष्टि घुमाई और अपने पैरों की ओर देखा। फिर उसने ली हाओ की ओर देखा। अर्थ इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सका। हाँ, महामहिम बीबी डोंगमिया आज बहुत थकी हुई होंगी। बेशक ली हाओ समझ गया और वह मुस्कुराया। बीबी डोंग के छोटे पैरों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए वह कुर्सी पर बैठ गई जहां उसने अभी अपने पैर रखे थे और फिर उन छोटे पैरों को अपने पैरों पर रख लिया। धीरे से दबाएं। इस रगड़ से वास्तव में बीबी डोंग की छुपी हुई मुस्कान खिल उठी। उसने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन ली हाओ के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर वह इसे और नहीं छिपा सकी। जिस व्यक्ति को वह पसंद करती है उसके द्वारा गंभीरता से लिए जाने, उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार किए जाने का यह एहसास, उसका प्रेम मस्तिष्क उसकी हंसी को कैसे नहीं रोक सकता था। पोप की महिमा, जिसे वह हमेशा बनाए रखना चाहता था, पूरी तरह से खत्म हो गई थी। बीबी डोंग को अपने पैरों की गर्माहट और हल्की मालिश महसूस हुई और उसकी सांसें अनजाने में तेज हो गईं। उसने उत्सुकता से ली हाओ की ओर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन ली हाओ अचानक रुक गया। बीबी डोंग ने थोड़ा गुनगुनाया, अपनी मुस्कान छिपाई, ठंडा दिखने की पूरी कोशिश की और ली हाओ की ओर देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। ऐसा लगता है कि जहां तक ली हाओ देख सकती है वह अभी भी पोप की राजसी छवि को बरकरार रखना चाहती है। बात बस इतनी है कि उसके चेहरे की लाली इतनी जल्दी नहीं जाती। ली हाओ ने अपना सिर उठाया और पूछा, महामहिम पोप, हम आत्मा की हड्डियों को जोड़ना कब शुरू करेंगे? अरे, मैंने सोचा कि क्या हो रहा था। अभी तक मेरी पर्याप्त मालिश नहीं हुई है। उद्धरण। बीबी डोंग ने शांति से उत्तर दिया, 1 मिनट रुकें। तो फिर महामहिम पोप, आपको मेरा ख्याल रखना होगा। ये कुर्सी बहुत सख्त है और इस पर बैठना वाकई असुविधाजनक है। ली हाओ ने मासूमियत से कहा। बीबी डोंग की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और सीधे ली हाओ को घूरने लगी, जैसे कोई मकड़ी कीड़ों का शिकार करने जा रही हो। और ली हाओ वह कीट है। खैर, अगर उसका चेहरा इतना लाल नहीं होता तो ली हाओ को डरने की थोड़ी संभावना होती। ली हाओ ने अपने हाथों को रेशमी छोटे पैरों से हटा लिया और उसकी कमर को पकड़ लिया। आह, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि यह पुरानी चोट की पुनरावृत्ति है। मुझे एक नर्म जगह पर बैठना होगा। जब बीबी डोंग ने यह देखा तो उसने थोड़ा सा खर्राटा लिया और अपना सिर घुमा लिया। खैर, बस इतना ही, मना मत करो, पहल मत करो। नहीं, इस बार मैंने बहुत पहल की। ली हाओ की शब्दों और रंगों को पहचानने की क्षमता उत्तम थी, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से बीबी डोंग का मतलब समझ लिया। ये वादा किया गया है। उसने बीबी डोंग के छोटे पैर पकड़ लिए और उन्हें जोर से रगड़ा। फिर वह अत्यंत अहंकार से खड़ा हुआ और उसके सामने 2 कदम आगे बढ़ा। उसने सीधे उसे राजकुमारी के आलिंगन में उठा लिया। बीबी डोंग भी बहुत सहयोगी थी और उसने भी ली हाओ के गले में हाथ डाल दिया। यह अध्याय पिछले सप्ताह के पाठकों को धन्यवाद देने के लिए है। लियू ल्यूडा दा अच्छा है, जीनियान मैंग, बुक फ्रेंड्स 2 नील 2 खरब 30 अरब 82 करोड़ 32 लाख 22 हजार, टॉमी चुंग, यू हानफेंग, उनके पुरस्कार और अपडेट के लिए। हालांकि यह एक छोटा अध्याय है, लेखक की उत्पादकता केवल इतनी ही हो सकती है। ये शब्द पैसे के रूप में नहीं गिने जाते हैं। इस अध्याय का अंत।